पहले वो बाइक टैक्सी वाले ने बैठते के साथ उनको बोला कि मैम आप थोड़ा सा बैग हटा के बैठो, क्लोज बैठो। बहुत तेजी से बाइक चलाया और अनइवन ब्रेकिंग करना शुरू किया सो दैट कि बॉडी कांटेक्ट। पीछे से उनका हाथ ऐसे पकड़ के खुद को ऐसे होल्ड कराया। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को इस तरीके से रोते हुए देखा था। मैंने ई रिक्शा में देखा, मेरे सामने 2 फीमेल्स बैठी हैं, अपने कॉलेज से किसी फंक्शन से लौट रही होंगी, मे बी 40, 42, 45 के आसपास एज होगी उस बंदे की। वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि कैसे मैं अपना पैर उनके दोनों पैरों के बीच में रखूं। Shocking incident, a Rapido cab driver allegedly misbehaved with a woman. She was harassed in an auto by the driver. Safety of women in the national capital is concerned because this has been caught on camera and this is none other but a woman journalist. तो आज हम बात करेंगे अजय से। फेरी राइड्स के को-फाउंडर हैं। फेरी राइड्स वुमेन लेड, वुमेन ओनली एंड ऑल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप। डोंट वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। वेट करेंगे तो वो परफेक्शन तो कभी नहीं आएगी। हमने था कि हम लेट्स गो इन द मार्केट, जो भी टूटा फूटा है लेके चलते हैं। 2 व्हीकल लेके हम उतर गए थे रोड पे। ऐप टेक तो बाद में भी बन जाएगा। अगर मैं बुक कर रहा हूँ किसी अदर फीमेल के लिए तो मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। अगर हमारी पार्टनर को किसी मेल ने बुक करके बुला लिया, वो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी था। बिकॉज मेरे लिए अगर कस्टमर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पार्टनर भी उतना ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। तो वी आर द फर्स्ट वंस टू यूज AI बेस्ड फेशियल वेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेशन। हर कोई AI बात कर रहा है, हम यूज कर लेते हैं। अपने को बहुत सिंपल सा ऐप चाहिए, 2 स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस होगा तो ईजी है। हमने एक छोटा सा एक A4 शीट पे कि नॉर्मल कुछ भी हाथ से बना के डिजाइन ले गए ग्राउंड पे। हमने कहा मैम ये सही दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर सही दिख रहा है यहाँ पे, ये बटन यहाँ पे सही दिख रहा है। जो एक प्रॉपर UI UX डिजाइनर करता अपने पास नहीं था वो। एक वुमेन लेड स्टार्टअप शुरू करना तो उसमें वुमेन का ट्रस्ट जीतना। आपने वो ट्रस्ट कैसे जीता? ये द फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड वुमेन्स डे पे 2 पार्टनर थे हमने कहा कि हम मैनुअली राइड बुक कराएंगे, चलेगा अपने को। फर्स्ट डे 2 राइड, अगले दिन 11 राइड। हमारे पास द बेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग विच एनी स्टार्टअप और एनी कंपनी कैन हैव इज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। अब इतने रिक्वेस्ट हमारे पास आ गए, रातों रात हमारा सर्वर क्रैश हो गया। वहां से 280-285 यूजर थे हमारे पास, वो रातों रात हो गए 7000। वाह। लेट्स सपोज आपने तो फीमेल सेंट्रिक रखा है, बट एक फीमेल बुक करती है, उसे एयरपोर्ट जाना है, बट उसे अपने हस्बैंड के साथ जाना है। व्हाट इफ समडे ओला और उबर लाइक बिग प्लेयर्स ये लोग इसमें उतर आते हैं? हमारा एक नीश है वुमेन सेफ्टी के लिए एंड वुमेन ही हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। मार्केट जो साइज है ना वो बहुत बड़ा है। लेट्स सपोज कि कोई और प्लेटफॉर्म शुरू भी कर देता है। कैसे एक जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या एक बंदा जिसके दिमाग में बेसिक प्लान है वो आपकी तरह एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़े? मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ भी देख के रैंडम कहीं से भी कुछ भी उठा के बनाना शुरू कर दें। आप पहले एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है, अगर वो नीड है तो आप बिल्ड करें। बहुत सारे लोगों का फेल होने का रीजन जो मैंने स्टडी किया है वो ये है कि अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अजय, एक बात बताओ, एक MBA स्टूडेंट के दिमाग में एक ये आइडिया कैसे आया? मतलब हम अभी ये बैक ऑफ द उसमें इंट्रोडक्शन में ये बात कर रहे थे कि आपने एक देखा केस जहाँ पे आपकी एक फीमेल फ्रेंड के साथ हरासमेंट होता है। तो किस्सा क्या था पूरा, आप मुझे शुरू से बताओ। सो ये कहीं ना कहीं आइडिया स्टार्ट हुआ MBA से थोड़ा सा पहले, जब मैं MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। सो मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है एंड उसके बाद मैंने MBA शुरू किया है। मेरी इंजीनियरिंग सोलन से हुई है, हिमाचल प्रदेश। तो मेरे लिए MBA की तैयारी करने का सबसे नियरेस्ट जो जगह था वो था चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़ में अपनी कैट की तैयारी प्रिपरेशन करता था। उसी दौरान एक फ्रेंड थी जिनका वेट मैं कोचिंग सेंटर के बाहर कर रहा था एंड जब वो आई, व्हेन शी अराइव्ड, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने उनको रोते हुए देखा। एंड कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को इस तरीके से रोते हुए देखा था, एक फीमेल को, अनलेस एंड अनटिल किसी के घर में कोई डेथ वाली सिचुएशन हो। उसके अलावा हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा। कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट, वो इमेज मेरे बैक ऑफ माइंड स्टक हो गया कि मतलब फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या गलत हुआ ऐसा, जो मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग। तो उन्होंने बताया कि सो शी यूज्ड टू ट्रैवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे उनका घर था, तो वो ई रिक्शा एंड उस टाइम पे बाइक टैक्सी का ना बहुत तेज़ी से डिमांड शुरू हो रहा था। 2019-2020 के अर्ली स्टेज पे बाइक टैक्सी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो उन्होंने बताया कि पहले वो बाइक टैक्सी वाले ने बैठते के साथ उनको बोला कि मैम आप थोड़ा सा बैग हटा के बैठो, क्लोज बैठो। ठीक है, जब उन्होंने मना किया और बैग को बीच में रख के, जनरली आप भी देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां बैग को बीच में रख के बैठती हैं। ठीक है, उन्होंने भी बैग को बीच में रख के पीछे बैठी। तो उस बाइक टैक्सी ड्राइवर ने बहुत रैश ड्राइविंग करना शुरू किया उस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही। बहुत तेज़ी से बाइक चलाया सो दैट कि, और अनइवन ब्रेकिंग करना शुरू किया सो दैट कि बॉडी कॉन्टैक्ट हो। इसके बाद उन्होंने टोका कि भैया ये सब चीज़ें मत करो आप। तो उन्होंने पीछे से उनका हाथ ऐसे पकड़ के खुद को ऐसे होल्ड कराया। और कहीं ना कहीं मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, या आप भी इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ मतलब एक लड़की के लिए बहुत ही गलत था। उस
केस में उनको वो बाइक वहीं पे रोकना पड़ा, उतरना पड़ा, एंड जो बैक ऑफ माइंड उनके गया, जो एनजाइटी लेवल उनकी थी, दैट वाज क्वाइट हाई। कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट की वजह से उन्होंने भी अपनी एक जर्नी थी, अपनी पढ़ाई थी, इट्स अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो सब छोड़ दिया, एंड देन शी स्टॉप्ड कमिंग टू द दैट कोचिंग सेंटर एरिया जहाँ पे वो आती थी, एंड अगेन वो इंसिडेंट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे चलता रह गया। सो आफ्टर माई MBA प्रिपरेशंस वो जर्नी ख़त्म हुई, फिर मैं MBA शुरू करने लगा। तब अगेन देयर वाज अ इंसिडेंट जब मैं द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहा था। सो माई रिलेटिव्स आर इन द्वारका सेक्टर 10 के आसपास, तो मैं वहाँ से मेट्रो से उतरा और अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने ई रिक्शा में देखा, अगेन दैट वाज इंसिडेंट फॉर बाइक टैक्सी। ई रिक्शा में मैंने क्या देखा कि मैं बैठा हूँ, मेरे सामने 2 फीमेल्स बैठी हैं, वेरी बहुत कम एज की होंगी लड़कियाँ, मतलब आई वुड से 19-20 की, अपने कॉलेज से किसी फंक्शन से लौट रही होंगी, मे बी इन अ 1 पीस ड्रेस, बहुत ऐसे डिसेंट सी ड्रेस, एंड देयर वाज अ गाय सिटिंग जस्ट मेरे साथ में, और थोड़ा सा वो उनकी एज अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मे बी 40, 42, 45 के आसपास एज होगी उस बंदे की, जो सामने 2 फीमेल्स बैठी थी। अब ई रिक्शा में क्या है कि ई रिक्शा में क्राउडिंग होता है, आपको 4 लोग एक साथ बैठते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, ठीक है। अब मुझे मे बी वैसी परवरिश मिली है, मुझे वो पता है कि अगर एक फीमेल बैठ रही है तो आप पैर थोड़ा साइड कर लो, ठीक है। बट अब उस इंसान का ये था माइंडसेट कि वो दोनों, मतलब जो सामने फीमेल बैठी थी, वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि कैसे मैं अपना पैर उनके दोनों पैरों के बीच में रखूँ, ठीक है। अब मैं बार बार वो इंसिडेंट देख रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मे बी अगर मैं इसको बोलूँगा तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज मैं भी दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, क्या सिचुएशन आएगी, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी फर्स्ट थिंग। बट वो केस ही वैसा हो गया, वो बार बार मैं देख रहा हूँ कि उनके मतलब पैरों के बीच में पैर रखने की कोशिश कर रहा है, एंड थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होती जा रही हैं। लास्टली मुझे टोकना ही पड़ा। उस बंदे ने मुझे अब्यूज़ भी किया कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला, तेरी क्या मतलब औकात है, ये है वो है, तू यहाँ का नहीं दिख रहा है, बाहर का है, बाहर है। कहीं ना कहीं मैंने उसको बोला, मैं कहा बॉस ये गलत है, ठीक है। एंड मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उस ई रिक्शा वाले को रोका, मैंने उन दोनों को बोला कि आप लोग उतर जाओ, मैं उतर जाता हूँ, नेक्स्ट ई रिक्शा जो भी आ रही है मैं आप लोग के डेस्टिनेशन तक आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ, एंड देन आई विल गो टू माई अपने घर चला जाऊँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। मे बी हो सकता है कि उन फीमेल्स को वो चीज़ इंसिडेंट सेफ लगा हो, जो एक छोटा सा मेरा एक्शन था कि मतलब उनके साथ उनकी जर्नी तक मैं चला गया, उनके घर तक स्टेप डाउन। यस, वो मेरे साथ उतरे दोनों फीमेल, मैंने उनको प्रॉपरली जहाँ भी उनका ड्रॉप पॉइंट था वहाँ तक उनको ड्रॉप कर दिया, फिर मैं रिक्शा से अपने घर के निकल गया। कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला, अगेन वो उनका स्टेटमेंट था कि भैया मुझे आपने ना बहुत अच्छे से ड्रॉप कर दिया, थैंक यू सो मच। अब वो एक इंसिडेंट मुझे बहुत ही मतलब अंदर तक अच्छा लगा यार, मतलब सिर्फ अगर 2 लड़कियों को अगर इतने अच्छे से सेफली आप कहीं पे अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी MBA वाले बंदे के लिए अंदर से स्टार्टअप आइडिया मेरे को लगा कि मतलब अगर ये है प्रॉब्लम, एंड जो मेरी फ्रेंड थी उनके स्टेटमेंट एक जब उन्होंने डिस्क्राइब किया था पूरी वो जर्नी जब उनके साथ हरासमेंट हुआ, एक स्टेटमेंट था उनका कि तुम लड़कों के लिए ना सब कुछ बहुत ईजी है, अगर एक लड़की होती यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। अब वो एक स्टेटमेंट बैक ऑफ माइंड चल रहा था, यहाँ 2 लड़कियों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो अब बैक ऑफ माइंड चलने लगा। अब उसके बाद फिर जब मेरी MBA जर्नी शुरू हुई, जब मैं फर्स्ट टाइम MBA के फर्स्ट वीक में विंध्या से मिला, तो विंध्या मेरे लिए जैसे को फाउंडर हैं, तो विंध्या पहले से जॉब करती थी, वो दिल्ली में जॉब करती थी, बिग बाज़ार में जॉब करती थी, अरमानी में उन्होंने जॉब किए हुए हैं, मल्टीपल उन्होंने ब्रांड्स के साथ जॉब किया हुआ है। उनका एक्सपीरियंस डे टू डे दिल्ली में होता था कि कैसे ई रिक्शा में ट्रैवल करते हैं। उन्होंने कभी लाइफ में बाइक टैक्सी नहीं ली, जस्ट बिकॉज उनको अनकंफर्टेबल था सिटिंग बिहाइंड अ मेल जो अननोन है। तो वो ई रिक्शा से ट्रैवल करती थी, ऑटो से ट्रैवल करती थी, उनको वो चीज़ पता थी। फर्स्ट वीक में जब उनसे मिला, मैंने कहीं ना कहीं एक हमारा प्रोग्राम था, इंडक्शन था MBA के स्टार्टिंग में, वहाँ एक केस था कि आपको एक किसी स्टार्टअप स्टोरी पे काम करना है। सो एवरीवन हैज़ अ प्रोजेक्ट कि जहाँ पे आपको स्टार्टअप की स्टोरी पे काम करना है। तो मेरा लकीली ग्रुप विंध्या के साथ था, तो हमने एक स्टार्टअप की एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना था, हमने वो बनाया, एंड उसमें मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार इन्होंने ना बड़े अच्छे से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। मे बी मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बिजनेस का बी भी मुझे नहीं सिखाया गया, जाती नहीं वहाँ तक। नहीं, मुझे ये बताया गया कि बिजनेस का बी सोचना भी गलत है, ठीक है। मेरे घर में सब जॉब में है, अब मेरे लिए और उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जिन्होंने डे एंड नाइट बिजनेस देखा है, सो शी बिलोंग्स टू बिजनेस फैमिली, ठीक है। तो अब उन्होंने जो चीज़ें बताई, फिर मैंने उनसे सामने से आकर डिस्कस किया। मैंने कहा कि विंध्या, दिस इज, कोई नहीं जानता था, ना मैं उनको जानता था ना वो जानती थी। सो आई टेक्स्टेड हर, मैंने बोला कि मेरे पास कुछ एक ऐसा माइंड में चल रहा है
कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस? अगर हमने कुछ कर लिया इस MBA के ड्यूरेशन में, विल बिल्ड अ ब्रांड. अगर नहीं कर पाए ठीक है ना, अपनी मतलब एक अपनी अपनी जर्नी चलेगी. हाँ ठीक है, हाँ. बैक टू कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे बट क्या कुछ कर सकते हैं. दैट इज हाउ इट हैपेंड. हाँ. तो फिर उन्होंने बोला कि ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है जो बहुत रियल प्रॉब्लम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो या फिर वुमेन मोबिलिटी की हो, लेकिन कोई बात नहीं करता है. वहाँ से मेरी और विंध्या की जर्नी फेरी को बिल्ड करने की शुरू. Amazing. Startup is all about finding that one gap in the ecosystem, that one problem you are solving. तो this is nice, मतलब amazing. विंध्या के साथ ये ट्यूनिंग कैसे बैठी? जैसे आप बता रहे हो कि विंध्या के साथ आपने बात की. अच्छा, वन गो में किसी को मना लेना कि आज तू मेरे साथ बिजनेस कर अब, और यहाँ सब कुछ रोड टू हेवन है, वो कैसे हुआ फिर? ओके, सो विंध्या के साथ जर्नी शुरू हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनसे एक तो सामने से मैसेज किया. बहुत हेजिटेंट था मैं कि ऐसे फर्स्ट डे ऑफ MBA, फर्स्ट वीक ऑफ MBA कैसे किसी को भी रैंडम मैसेज कर दूँ. मे बी वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं सोचेंगे. मैंने मैसेज किया. जो वो प्रोजेक्ट हमें मिला था, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 6 लोग थे उस प्रोजेक्ट में, एंड आई वॉज द ओनली गाय एंड रेस्ट 5 लड़कियाँ थी उस प्रोजेक्ट के टाइम पे. ठीक है, उस 5 लड़कियों में से विंध्या वॉज द ओनली वन जिन्होंने वो कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जो मुझे क्लिक करा कि नहीं ये तो कुछ अलग है. ठीक है, फिर मैंने उनको रीच आउट किया, उनको एक बार समझाया, 2 बार समझाया. फिर वो एक जर्नी कहीं ना कहीं मतलब शुरू चलती चली गई. देन हमारे कैंपस में MBA कॉलेज में ये था कि हम सभी को एक मेंटर असाइन होते थे. ये आज भी हमारे कॉलेज में चलता है. हमें एक मेंटर असाइन होते थे. अभी मुझे नहीं पता कि क्या यूनिवर्स का सिग्नल था, बट जो मेंटर हमें असाइन हुए, मिस्टर देवेंद्र सिंह सर, वो मेरे भी मेंटर असाइन हुए, वो उनके भी मेंटर असाइन हुए. एंड प्रोफेसर देवेंद्र सर इज़ द वन जो हमारे कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के वो CEO हैं. अब मुझे नहीं पता ये क्या कैसे था, बट मुझे भी नहीं पता था कि वो स्टार्टअप के CEO हैं वहाँ पे इंक्यूबेशन के. एंड दोनों को सेम असाइन हुए. अब मेरे अंदर तो कहीं ना कहीं चुल मची हुई थी कि मुझे कैसे मैं कुछ करूँ. तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि सर ऐसा है, कैसे कर सकते हैं. ठीक है, जब मैं उनके साथ शेयर कर रहा था, अगेन जब मुझे सेम टाइम वापस से विंध्या उसी ग्रुप में दिखी, तो मैंने फिर से विंध्या को रीच आउट किया. मैंने कहा कि अब तो अपने मेंटर भी सेम है दोनों के, एंड कहीं ना कहीं ही कैन हेल्प अस. तो एक बार आप भी ट्राई करो, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, कहीं ना कहीं उनके पास एक वे था कि उनका बिजनेस है, बट हमेशा से उनके अंदर एक चीज़ ये थी कि मुझे अपना कुछ करना है. जो बिजनेस है वो मेरे फादर का है. बहुत कम लोगों में ऐसा मैंने सुना है आज तक कि अगर उनके पास वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो वो बोलते हैं कि ये मेरे फादर का है, मेरा नहीं है. सो आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी. मैंने उनको फिर से बोला कि जब कुछ करना ही है तो ये एक चीज़ हमारे पास है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता है, क्यों नहीं काम करते हैं ना, सर से भी हेल्प ले लेंगे. तो यार, एक जहाँ नॉर्मल बंदा होता है या बच्चा होता है, हम कहेंगे बच्चा ही बोलेंगे. आप MBA कर रहे हो, एजुकेशन पूरी कर रहे हो, उस टाइम पे ना ये माइंडसेट तो ये रहता है कि हमारा प्लेसमेंट हो जाए, MBA कंप्लीट हो, हमारा किसी तरह से कैंपस प्लेसमेंट निकले, हमें कुछ 25-30 हज़ार की जॉब मिल जाए मिनिमम. अच्छी मिल जाती है वो एक अलग बात है कि आप और अच्छे प्लेसमेंट पे लग जाते हो. उस टाइम पे आपके दिमाग में जो ये खुराफात चल रही थी एक स्टार्टअप बिल्ड करने की, ये खुराफात होना ही अपने आप में बहुत एब्सर्ड है, मतलब अलग लेवल का वो है, क्योंकि चलती नहीं. जनरल आप देखोगे अपनी कितनी भी एज में देख लीजिए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, अंटिल IIM, तो वो आता ही नहीं, अंदर से गट्स ही नहीं आते कि आप कुछ शुरू कर सकते हैं. तो फिर वहाँ से शुरू करना और फिर फंड्स लाना, वो फंड्स कैसे इकट्ठा किए कि शुरू करना है अभी है? कहीं ना कहीं मतलब मुझे बीटेक में ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं कोडिंग के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बना. ठीक है, मेरा अर्ली बीटेक में काफ़ी इंटरेस्ट था कोडिंग करने का, बट जैसे जैसे मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व किया, मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कोडिंग के लिए तो नहीं बना. एंड मे बी मेरे लिए दूसरा पाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है कि लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, मे बी समथिंग इन मार्केटिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप. ये वाली चीज़ मेरी वहाँ से डेवलप होनी शुरू हुई. मेरे बीटेक में आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव मोर देन 40-45 सर्टिफिकेट्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर मेरी बीटेक में. तो मेरा शिफ्ट पहले ही हो गया था वहाँ से. अब रही बात कि घर वालों को कन्विंस कर, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, मैंने आई थिंक स्टार्टअप शुरू करने के 1.5 साल तक फादर को नहीं बताया था कि स्टार्टअप किया हुआ है. ठीक है, और कहीं ना कहीं सबको ये पता था कि मैं एक इंटर्न हूँ एंड विंध्या मेरी मैनेजर है, तो मैं उनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ. एंड मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी, बट मैंने ये चीज़ कभी बताई नहीं है. मे बी अब फादर मेरे देख लें कि आई वॉज गेटिंग प्लेस्ड एट अ पैकेज ऑफ 25+ lakhs आफ्टर MBA. एंड मैं
मतलब आप इन 171 आई थिंक 171 स्टूडेंट्स, मैं कुछ उनमें से था जो लास्ट स्टेज तक पहुँचे थे, और वहाँ जाके मैंने कहीं ना कहीं, मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है, बट मैंने वहाँ जाके सामने से विड्रॉ कर लिया था। ये चीज़ ना मेरे प्लेसमेंट कमेटी को पता है, ना मेरे घर में पता है। बिकॉज दिस इज स्टोरी। हाँ, तो वो मैंने किसी को नहीं बताया कि मे बी लोग मुझे फिर गाली ना दें। घर वाले ही गुस्सा करेंगे कि भाई तू 25 लाख का पैकेज मिलता नहीं है। अच्छा, और मिला तू था छोड़- पैकेज, आपने Yes. उसको वो किया मैंने था? लास्ट स्टेज पे खुद विड्रॉ कर लिया, जब उस बंदे ने वो फाइनल कुछ चीज़ें पूछी कि मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस पॉइंट्स, गट्स चाहिए अजय इसके लिए तो अब मतलब मेरे बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था, और तब तक हम फेरी पे काम कर रहे थे। हाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मुझे खुद को भी एज अ पर्सन एंड मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन था कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि क्या मैं उस लायक हूँ कि मुझे प्लेसमेंट मिल सकती है। मैं गया, मैंने विड्रॉ कर दिया, बिल्कुल लास्ट से भी जाकर मैंने जो सामने बैठे होते मैंने उनको मना कर दिया। मैं कहा बॉस इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग। बाकी ठीक है, लेकिन अभी आप पॉडकास्ट के बाद घर जाओगे, देख लेना एंट्री है कि नहीं। मे बी तो मैंने फादर को भी नहीं बताया। उन्होंने पूछा था, मुझे याद है कि जॉब का क्या हुआ, मैंने बोला कि नहीं लगी। ठीक है, एंड काफ़ी टाइम तक यही चला कि मेरी जॉब नहीं लगी है। अमेजिंग यार। मैं एक ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट चल गया तो मुझे हो सकता है कि थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए, मे बी मुझे कुछ बना दे वहाँ पे। ये मैं बोल के चलता था, बट मेरी मदर को और सिस्टर को पता था। अच्छा, वो फीमेल वो घर कंफर्टेबल रहता हाँ, है एक। मैं अपनी मदर से और सिस्टर से कुछ नहीं छुपाता। हाँ। ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो भी पता है उनको। बेशक मदर से एक बार को छुपा लूंगा, बिकॉज वो उनका कंसर्न कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए। लोग कहते हैं बट आई एम ममाज बॉय, वैसा है मेरे साथ। और बट बहन को सब बता मैं अपनी सिस्टर से सब कुछ बताता था। हाँ। तो मैं अपनी सिस्टर को हमेशा बोलता था कि मैंने ये बिल्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आज इन लोगों से बात की, आज उन लोगों से बात की, आज 100 फीमेल से बात की, आज 200 से बात की, ये सब चीज़ बताता था उनको। शी मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। हाँ, माई मदर एंड सिस्टर वर लाइक कि मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक जो लाइट ढूंढते हैं ना, कि कोई एक लाइट भी जो आपको पुश करते रहे पूरे टाइम, तो वो मेरे लिए वो दोनों थे, हमेशा से रहे। आज भी मतलब कुछ भी अगर मैं फंसता भी हूँ तो पीछे से बहन का एक स्टेटमेंट हमेशा आता है कि जो शुरू किया है ना बस पीछे नहीं आना है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है। एंड जब ये सब कुछ कर लिया, जब विड्रॉ कर ही लिया था प्लेसमेंट से, तब ये था कि अब छोड़ दिया है प्लेसमेंट, बट अब ये प्रूव्ड है कि प्लेसमेंट मिल सकती है। ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ फेरी का तो कहीं ना कहीं जॉब के लायक हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हाँ, नहीं वो कम है। ऑब्वियसली। ठीक है, एज अ गुड स्टूडेंट मेरी CGPA वगैरह भी बहुत अच्छी थी। MBA में मैं मतलब अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस में मैंने MBA किया है, वहाँ मैं अच्छा था। सो देन वी सैड किया, हम लाइक वी वर लाइक कि मैं और बंदे बैठे थे, हम लगे कि यार क्या करें, कैसे करें, कैसे सब चीज़ तो ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा। सो कुछ पार्ट मैं तब थोड़ा सा स्टॉक में डील करता था। मैंने कोविड के टाइम पे स्कैम 1992 देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने कुछ 1-2 सर्टिफिकेशंस भी कर लिए कोविड में बैठे बैठे। मैं कहा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, कुछ 1-2 सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं। तो मैंने कुछ मम्मी से पैसे लेके 1500-2000 रुपये लेके उसको घुमाना शुरू किया मार्केट में। पता नहीं मेरा लगता है कैसे था, वो 1500 से बढ़ता गया 2500 से 5000, 5000 से 60,000, 60,000 से 70,000, 90,000, 1 लाख, ऐसे मैं उसी पैसे को बढ़ाता गया। ठीक है, वो कुछ पैसे मेरे पास थे, मैंने उसको पूरा डीमेट से विड्रॉ कर लिया। मेरा एक फ्रेंड है विशाल, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, 20-25 हज़ार कम पड़ रहे हैं, मुझे ना ये करना है। अगेन मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस इंसान का। मैंने बोला 20-25 हज़ार कम पड़ रहे हैं, तुरंत मेरे जीपे पे 50,000 रुपये क्रेडिट हो गए। मैं कहा भाई 25 ही चाहिए थे। तो उसका एस्टिमेट था कि तू 25 और रख, मे बी काम आएंगे। अगेन एक सपोर्ट मुझे वहाँ से उस फ्रेंड ने दे दिया। नाइस। एंड देन एक कैपिटल और चाहिए था, बिकॉज ये कैपिटल तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए हो गया, बट एक मेजर कैपिटल चाहिए था जो अर्ली स्टार्ट के लिए चाहिए था। देन आई आस्क्ड विंध्या की, बिकॉज अगेन मैंने उनको बोला कि मे बी कैन वी गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है, मैं मांग भी नहीं सकता और इतने पैसे तो घर में होंगे भी नहीं। तो मैंने विंध्या को बोला कि क्या हम कर सकते हैं, तो अर्ली कैपिटल जो था वो विंध्या के फादर ने हम पे इन्वेस्ट किया। तो वहाँ से हमने उनसे कुछ पैसे लिए, काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स ही कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो विंध्या के पेरेंट्स ने, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू गेट। तो वहाँ से हमने ठीक है। कुछ पैसे उनसे। हाउ मच दैट इन्वेस्टमेंट वाज इनिशियली? टोटल आई वुड से जो मेरे पास थे, जो फ्रेंड्स के पास थे, वैसे मतलब मिलाकर अराउंड 11.5 लाख रुपीज़ हमने कलेक्ट कर लिया था। तो वो कैसे आया, एक वो अलग जर्नी है। एंड हमने यहाँ से फिर टेक बनाना शुरू किया। जो इनिशियल टेक पे इन्वेस्टमेंट्स थे वो करें हमने, जो व्हीकल हमें लेने थे व्हीकल को लाना शुरू किया। हाँ, क्योंकि ईवी का एक व्हीकल ही आप देखने जाओगे तो आप 1.5 लाख के आसपास आ रहा है। तो हमने रेंटल पे लिया था। अच्छा, आपने रेंटल पे लिया था? हमने बिकॉज पता ही नहीं था हमें कि कैसे क्या ऑपरेट करेगा। हम भी बिल्कुल, हमारा ये था कि हम वी विल नॉट वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमने 5,000-6,000 औरतों से बात की, लड़कियों से बात की। हमारा ये था कि डोंट वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। अगर वो वेट करेंगे तो वो परफेक्शन तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, हमने था कि हम लेट्स गो इन द मार्केट, जो भी टूटा फूटा है लेके चलते हैं।
ठीक है, अपने को गाड़ी चाहिए, अपने को कोई फीमेल ड्राइवर्स चाहिए जो इनको हम सिस्टर पार्टनर्स बोलते हैं, अपने को वो चाहिए जो इसको ड्राइव कर सकें। वो ड्राइविंग फोर्स अगर आ जाएगा, ऐप टेक तो बाद में भी बन जाएगा, मैनुअल करना पड़ेगा ना, 4 दिन कर लेंगे। तो वैसे करके हमने इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, व्हीकल पे इन्वेस्ट किया, पार्टनर्स की ट्रेनिंग पे थोड़ा सा इनिशियली इन्वेस्ट किया, पार्टनर्स पे इन्वेस्ट किया बिकॉज उनको अगेन सबको थोड़ा थोड़ा फिक्स सैलरी करके अच्छा, मुझे लाना शुरू किया। सिक्वेंशली समझना है, ठीक ठीक है है। ना? एक तो कि आपने आइडिएशन कर लिया, पैसे चलो थोड़े बहुत जुगाड़ लिए अभी, है ना? अब जो ऑडियंस देख रही है उसको ये समझाना ज़रूरी है कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कैसे एक अचीव होता है। कि अब आप कह रहे हो आपने फीमेल पार्टनर्स एक्वायर किए कुछ, जिनको आप सिस्टर पार्टनर्स बोलते हो। ये कैसे एक्वायर किए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, इनकी ट्रेनिंग वो कैसे फैसिलिटेट की, क्या मॉड्यूल आपने उसको लिया, ठीक है ना? नंबर 3, आपने रेंटल व्हीकल जो लिए, ये रेंटल व्हीकल आपने लिए तो इसको कैसे अपना कस्टमाइज़ भी कर लिया उसको आपने, शायद शुरू में स्टिकर्स लगा रखे थे पिंक कलर के, आपने पूरी पिंक वो कर रखी थी व्हीकल। तो ये सब कहाँ से, एक एक करके बताइए। सो जो पहला पॉइंट था आपका कि हमने फीमेल को कैसे एक्वायर किया, ठीक है। मैं विंध्या, मुझे याद है कि अपने क्लास के बाहर MBA में बैठे हुए थे, वहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया था, वहाँ हमने क्लास से जब भी टाइम मिला बाहर निकले, 40-45 मिनट्स का टाइम मिलता था हर क्लास के आसपास का, तो उस बीच में हमने लगभग फर्स्ट फीमेल के लिए जो मुझे याद एग्जैक्टली वो हमने कुछ 750 कॉल्स किए। हमने कहीं से 2-4 प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट किया, एक छोटा सा ऐड चलाया मेटा पे, और ये सब करके हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया जो फीमेल्स कहीं ना कहीं वर्क कर रही थी या जो कहीं जॉब ढूंढ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं डेटा। मैंने वंदना ने बैठ के पूरा दिन लगाकर एक दिन 750 कॉल्स हमने बैक टू बैक करते रह गए। फ़ोन उठाया, कॉल किया, आपको जॉब की नीड है, फ़ोन उठाया, कॉल किया, आपको जॉब की नीड है, ऐसे करते करते दस 1 फीमेल जो वहाँ से कन्वर्ट हुई, एंड वी वर सो हैप्पी। हमने कुछ तो अचीव कर लिया, एक लड़की आ गई, अब बाकी आ जाएंगे, ठीक है। हमने एक फीमेल को वहाँ से कन्वर्ट किया, एंड वो भी फीमेल कहीं पे बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, वो वहाँ पे खुश नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ नया है तो मैं ट्राई कर लूँगी। तो वहाँ से एक की जर्नी शुरू हुई और एक से फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दूसरी चीज़ की हमने ट्रेनिंग वगैरह इनकी कैसे की, अगेन मैंने जहाँ से MBA की है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ रन बाय हीरो ग्रुप। तो हीरो के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है। अब हमारा वहाँ से फोकस ये था कि हम कैसे इस चीज़ को, बिकॉज ट्रेनिंग के पैसे, ट्रेनिंग के लिए इंफ्रा बनाना, ये सब चीज़ें हमारे मतलब रीच में नहीं थे उस टाइम पे, अर्ली स्टेज बिल्कुल। तो हमने कहा कैसे कर सकते हैं, तो जो हीरो के जो रमन मुंजाल फाउंडेशन के हेड है रवि पाहुजा सर, हम उनके पास गए। हमने कहा कि सर ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है, क्या थोड़ी सी हेल्प सपोर्ट मिल सकती है, एंड बहुत सपोर्ट किया उन्होंने सीधा बोला कि आप जाओ, आप हीरो सेफ्टी पार्क खाली रहता है, वहाँ ट्रेनिंग चलती हैं, एक स्लॉट देखो, टाइम देखो, और वहाँ पे अपने पार्टनर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर एक जो पार्टनर थी उसको वहाँ बुलाया। लकीली उस एक पार्टनर जो वहाँ पे आई थी, उनके साथ उनकी सिस्टर भी आई थी, एंड अगेन मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज अच्छा था, जो किसी को कन्विंस करना, बिकॉज मैंने अपने फादर से ये चीज़ सीखा, बिकॉज वो अर्ली ही वॉज इन सेल्स, तो मेरे को उनसे ये चीज़ सीख गई थी कि भाई सेल्स कैसे करना है, बिकॉज एज अ फाउंडर को पता होना चाहिए बेचना कैसे है, बेचना कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब उनकी सिस्टर आई साथ में, तो मैंने उनको भी कन्वर्ट कर दिया कि भाई कर दिया। हाँ आपको भी सीखना है। बहुत से उनको कन्वर्ट किया कि भाई कुछ नहीं जाएगा, स्कूटी सीखनी है ना, सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहा है, इतना अच्छा सा पार्क है, सेफ्टी पार्क है, सब कुछ है, सीख लो एक बार। उनको सिखाया, 2 लोग वहाँ से हो गए। एक और फीमेल कहीं से आई थी, एंड उनके साथ उनकी डॉटर आई थी जो देखने आई थी कि भाई सही चीज़ है कि नहीं है, एंड उनकी डॉटर के साथ एक फीमेल और आई थी जो उनकी डॉटर की फ्रेंड थी। सो हमने उनको भी कन्वर्ट किया। अब जो फीमेल हमारे पास आई थी, जिनकी जो अपनी डॉटर के साथ आई थी, तो उनकी डॉटर की जो फ्रेंड थी उसको भी हमने बोला कि एक बार आप भी ट्राई करो। डॉटर को हमने नहीं बोला बिकॉज वो खुद कुछ कर रही थी अपना, बट हमने उनकी फ्रेंड को बोला, वो कहीं कुछ नहीं कर रही थी। हमने कहा कि एक बार आप भी ट्राई करो, एंड कविता उनका नाम है, ठीक है। तो हमने कविता को बोला कि कविता आप एक बार सीख लो, मे बी आप कुछ कर, मतलब मे बी आप इसमें ट्राई कर लोगे, जॉब मिल जाएगी, एक अच्छा होगा, एंड आपको अच्छा लगेगा, ये सब कुछ, कि स्कूटी भी सीख लोगे, बिकॉज स्कूटी आनी चाहिए, मोबिलिटी इज़ अ गुड सोर्स फॉर लाइक वुमेन के लिए ज़रूरी है, आपको खुद चलाना आना चाहिए। एंड कविता ने वहाँ सीखा। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे यहाँ पे कविता की जो जर्नी है वो ऐसी है कि आज कविता हमारा इंटायर ऑपरेशन संभाल रही है। जो लड़की, एक रैंडम लड़की अपनी किसी फ्रेंड की मदर के साथ आई थी बस वो देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही हैं, दैट गर्ल इज हैंडलिंग इंटायर ऑपरेशंस ऑफ फेरी राइड्स विथ हर कॉमन सेंस। उनके अंदर जो एक पूरा मतलब है कि मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं अपने को स्टार्टअप्स में ऐसे लोग मिलने लगे
जिन्होंने सपोर्ट भी किया, ऐसे लोग भी मिले जिनको हमने थोड़ा सा अगेन अपनी सेल्स पिच दी, जैसा भी किया, कन्वर्ट किया, एंड आज वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे पास। तो ये 3 पार्ट की उनकी जर्नी शुरू। मेरे को वो ऐसा कुछ आ रहा है, कहीं कीट कहीं का कुछ रोड़ा, भी कहीं से जोड़ना भालू था की बस न अपने को। कुनबा जोड़ा वाली सीन। आपने सब कहीं ना कहीं से डॉट्स कनेक्ट करके कैसे भी करना था, मतलब करना एक था बस। जद्दोजहद ये है कि आपको स्टार्ट करना है कैसे भी करके। क्योंकि सब चीज़ से पीछे छोड़ दिया था, हाँ, जॉब छोड़ दी थी, और कोई परफेक्शन नहीं ढूंढ कुछ रहे नहीं थे ढूंढना आप। था। यू वर नॉट सीकिंग फॉर परफेक्शन कि नहीं मुझे ना अभी बिल्कुल प्रॉपर परफेक्शन के साथ जाना है, लेयरिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल उसके साथ जाना है। आपने कहा पहले करते हैं फिर इसको करेक्ट करेंगे। शायद परफेक्शन ढूंढते तो मैं भी आज भी नहीं शुरू किया होता। अच्छा, जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ से कोई चीज़ उठाई और यहाँ से कोई चीज़ उठाई और आपने इकोसिस्टम बनाने के बजाय उनको यूज़ किया जो भी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है। इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा मेन आता है टेक, जिसकी आप बात कर रहे थे कि एक टेक का भी तो रोल है कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म बनाओगे, बिना प्लेटफॉर्म के तो बुक नहीं होगी ना आपकी, राइट? तो वो टेक कैसे फैसिलिटेट किया, क्योंकि इसको तो आप नहीं कर सकते थे जुगाड़ से। शुरू ये भी जुगाड़ पे ही हुआ था। अच्छा। ठीक है। सो जैसा होता है हिमांशु, जो हाँ। अंदर को फाउंडर एंड CTO है। हाँ। हिमांशु मेरा बीटेक का जूनियर है, 3 साल जूनियर है। मुझे नहीं पता था वो कैंपस में एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है। वो उन लड़कों में से था जो कहीं बैठ के बस कोड करने से मतलब है। हाँ। ठीक है। एंड ही यूज्ड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग में अपने कैंपस में फ्रीलांसिंग करके। तो अब मेरे पास, सो वन ऑफ आर मेंटर एंड मे बी अर्ली बिलीवर वॉज मिस्टर रवीश। सो ही वॉज इन गूगल, VC एट गूगल। तो कहीं ना कहीं एक हमने इवेंट किया था, पूरा शोकेस किया था कि हम क्या बनाना चाहते हैं। डेमो डे होता था हमारे कैंपस में, उस पर हमने शोकेस किया था। तो रवीश ने हमें ये बोला कि अगर तुम लोग 2 दिन के अंदर अंदर CTO ऑनबोर्ड कर लेते हो, सो आई विल इन्वेस्ट इन यू गाइस। ठीक है। अब हमारे लिए किसी ने अगर ये बोल दिया कि आई विल इन्वेस्ट, एक कैंपस में होने के साथ में बहुत बड़ी चीज़ थी हाँ, कि भाई obviously, चलो obviously, वैलिडेशन मिल गई। right. अब लाइक कि मैं अविंदर थे, कैसे करे कैसे करे कैसे करे। सो मैंने अपने 1-2 जो मेरे क्लोज जूनियर्स थे बीटेक से मैंने थोड़े से लोग अच्छे कमाए हैं, तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा यार अपने को ना कोई ऐसा बंदा है कि जो ऐप बना सकता है एंड मे बी उसको थोड़ा स्टार्टअप में कुछ करना हो या अच्छा हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि बंदा ओबीडियंट हो और अच्छा हो, फ्रॉड टाइप्स का इंसान ना हो। ठीक है। तो एक रेफरल मेरे पास आया हिमांशु का। मैंने हिमांशु की रिज्यूमे जब देखी, उसका रिज्यूमे आया मेरे पास, तो मैंने जब रिज्यूमे देखा, मैंने देखा कि यार बिल्ट एन ऐप फॉर दिस, बिल्ट एन ऐप फॉर दिस, बिल्ट एन ऐप फॉर दिस, बिल्ट एन ऐप फॉर दिस। 2 पेज में सिर्फ यही लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो कुछ अलग सा रिज्यूमे है, मतलब ऐसा रिज्यूमे तो मैंने पहली बार देखा नहीं। ऐप ही बिल्ड कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ नहीं, नाम लिखा है ऊपर में, नीचे सिर्फ लिखी लिस्ट। मैंने कहा बड़ी देखते हैं, यही मे तो बी चाहिए, हाँ। यही चाहिए अपने को। हिमांशु से बात किया, हिमांशु ने थोड़ा बहुत खुद ट्राइड एंड टेस्ट कुछ ना कुछ करता था स्टार्टअप, कहीं प्रोजेक्ट कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने हिमांशु से बात की इनिशियली, तो मैंने उसको बोला कि यार अपने को ना एक ऐप बनाना है जो वुमेन सेंट्रिक ऐप होगा। डायरेक्ट ऐप नहीं बनाएंगे, अपने फीमेल से बात करेंगे, जो उनको चाहिए होगा नीड बेस्ड प्रोडक्ट हम बनाएंगे। सीधा प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले आके दोबारा आइट्रेट नहीं करेंगे। पहले उनसे पूछ लेते हैं एक बेसिक जो चाहिए, कोर प्रोडक्ट जो बोलते हैं, जैसे हमें मार्केटिंग पढ़ाया गया था कि भाई आपको कोर आपका सही होना चाहिए प्रोडक्ट का, वो जो चाहिए यूजर्स को हम वो बनाएंगे। ठीक है। हिमांशु को लगा कि मे बी 2-3 महीने का प्रोजेक्ट होगा। उसने बैक ऑफ माइंड फ्रीलांसिंग वाली चीज़ सोची, बट उसने एक चीज़ बोला कि हिमांशु ने मेरे बारे में सुना हुआ था कि मैं कैंपस में था, बिकॉज मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्व था, तो पूरे टाइम 2-4 लोग सब जानते थे। तो हिमांशु ने सुना हुआ था, तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट था कि ये बंदा कम से कम फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अब वो मेरा एक पॉइंट था जहाँ मुझे खुद फिर सेल्स करना था कि भाई मुझे CTO को सेल करना है कि ये आइडिया चलेगा। तो भाई हिमांशु को पहले से थोड़ा बहुत बिलीव था और कि उसको ये, खुद नहीं पता है कि वो CTO बनने वाला है। उसको खुद नहीं पता कि CTO बनने वाला है। ठीक है। तो हमने उसको बोला कि ये बनाना है, हाँ। एंड थोड़ा सा कन्विंस किया उसको। उसके अंदर भी एक बिलीव था कि मुझे कुछ करना है, उसको भी एक लाइट मिल गई। उसने सोचा कि मे बी 3-4 महीने अगर कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा सीख लेंगे, थोड़ा सा उसको सीखना था कि लोगों से बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट कैसे बनते हैं। तो वो सब चीज़ें वो सीखने के पर्सपेक्टिव से आगे ऑन बोर्ड हो गया। मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जो पागल है ऐप बनाने के लिए। बस जैसे अगर मैं पागल हूँ काम करने के लिए, अगर विंध्या पागल है काम करने के लिए, हमें एक तीसरा बंदा चाहिए था जिसको पूरा ऐसा कि भाई मुझे करना है अपना वाला काम। ठीक है। हिमांशु ऑन बोर्ड हो गया। हिमांशु ने नेक्स्ट आई थिंक एक मोबिलिटी ऐप बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, हर एक चीज़ इन प्लेस लाने के लिए। कुछ टूटा फूटा हमने बनाया, बेसिक जो भी हमने फीडबैक कस्टमर से लिए थे, उस फीडबैक के बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट MVP जो बोलते हैं, मैं तो बोलूँगा कि MVP का भी एक अर्ली स्टेज ही था वो। ठीक है। वो बनाया, प्ले स्टोर पे हमने उसको लाइव कर दिया।
रवि हिमांशु ने ने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया फिर? नहीं, सो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट उन्होंने जो वो बात बोली ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरीके रवि, वो इन्वेस्टमेंट हो गई हमारे लिए, ठीक है। उनका चेक साइज, वो करते हैं इन्वेस्ट, उनका चेक साइज छोटा है, एंड इवेंचुअली उस चेक साइज से हमारा कुछ ऐसा होता नहीं, बट वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, उन्होंने बोल दिया कि मैं करूँगा, और 2 दिन के अंदर हमने कर भी दिया, एंड उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट 15-20 दिन लगाकर हमने वो प्रोडक्ट भी बना दिया। डे एंड नाइट 15-20 दिन तक कोई सोया नहीं, सब काम करते रह गए। हिमांशु, हम सब लोग कुछ ना कुछ बनाते रह That गए। is about हम रोड पे गए, startup, फीडबैक लेकर आए, हिमांशु को दिया, रोड पे गए, फीडबैक लेकर आए, हिमांशु को दिया, बन गया। अच्छा, what were those unique things जो आपने रोड पे जाके 6,000 औरतों से आपने बात किया, सैंपल साइज लिया, मे बी मोर देन दैट, जब आप इन औरतों से बात करते हैं फीमेल से, तो आपने क्या क्या चीज़ें वो नोटिस किए कि क्या क्या गैप्स हैं मार्केट में? ठीक है, मेजर हमने कुछ पॉइंट्स जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनकी आई, वो ये थी कि एक तो जो मुझे भी फेस हुआ था कि ओवर क्राउडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, हाँ, ठीक। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट था उनका। हम्म, टेक के बेसिस पे उनका ये था कि एक फीडबैक हमें कुछ लोगों से बार बार मिल रहा था कि व्हाट इफ़ कि मेरा बॉयफ्रेंड बुक कर दे या मेरा भाई बुक कर दे, आप लेने आओगे, आपकी पार्टनर लेने आएगी। ये एक पॉइंट था जो हमने नोट डाउन किया कि यार ये हो सकता है, पॉसिबल है, हाँ, ठीक है, right. वो पार्ट हमने नोट किया। एंड इसके अलावा उनका जो इनसिक्योरिटी था ऐप को यूज़ करने का, कि मतलब अपने को बहुत सिंपल सा ऐप चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, 2 स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस होगा तो ईजी है। कलर हमने एक छोटा सा एक A4 शीट पे, मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी हाथ से बना के डिज़ाइन कलर वलर भर के ले गए ग्राउंड पे। हमने कहा मैम ये सही दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर सही दिख रहा है यहाँ पे, ये बटन यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है, जो एक प्रॉपर UI UX डिज़ाइनर करता अपने पास नहीं था वो, तो हमने वो करना शुरू किया। वाह यार। A4 शीट पे बनाया, 5 बॉक्सेस बनाए, हमने कहा ये 5 स्क्रीन्स हैं, आपको ये देखो, आपको ये वाले यहाँ से क्लिक करने पे इजी दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ऊपर, क्रेजी है। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट करेंगे। और ऐसे करते करते हमने उनसे एक फीडबैक ले लिया कि उनको ऐप में क्या क्या फीचर चाहिए, बेसिक फीचर चाहिए और वुमेन सेंट्रिक एप्लीकेशन चाहिए, ये एक बेसिक कोर फंक्शन निकल के आया। हमने हिमांशु को बोला कि भाई ये अपने पास नीड असेसमेंट हुआ। हिमांशु उस टाइम पे मुंबई में रहता था, तो हमने उसको बोला कि ये ऐसा सा है, मैंने बिंदर ने बात की है, बहुत लोगों से बात की है, ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एक चीज़ वो रिक्वेस्ट, मतलब वो तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऐप बन गया उससे कि भाई यहाँ पे ये फीचर चाहिए, यहाँ पे ये फीचर चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, एक बाइक टैक्सी का बटन होना चाहिए, पेमेंट ये ऐसे होना चाहिए, यूज़र्स को ये फीमेल को ये बहुत ईजी लगेगा। यूज़र्स को जिन जिन ऐप पे जा जाकर जो जो पार्ट ईजी लगा था उन्होंने हमें सब बताया, हमने ट्राई किया कि वही बनाते हैं, ठीक है। एक जो उनका कंसर्न था कि अगर कोई और बुक कर ले, कोई और चला आए, तो वी आर द फर्स्ट वंस टू यूज़ AI बेस्ड फेशियल वेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेशन। नोबडी इन द इंडस्ट्री इज़ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फीचर, ठीक है। एंड हमने फर्स्ट स्टार्टिंग से ही इसको एक AI बेस्ड ऑथराइजेशन डाला। मतलब अगर मैं बुक कर रहा हूँ किसी अदर फीमेल के लिए, हाँ, तो मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। सो जब भी एक ऐप डाउनलोड होता है, उस डाउनलोड होने के बाद जब आप साइन अप करने जाते हो, देयर विल बी AI पॉपअप विच विल कम अप, और वो आपको 2 या 3 सेकंड के लिए आपका फेस वेरीफाई करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा। सो दैट शुड बी ऑफ अ फीमेल। यस, अगर वो एक फीमेल का है, आप ऐप के होम स्क्रीन पे जा सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। अगर एक मेल का है, वो अकाउंट वहीं परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। टिल द टाइम यू रीच हमारे सपोर्ट पे, आप रीच आउट करो, आप बताओ कि वो किसके लिए। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अकाउंट बनाने लगते हैं कि यूज़ मैं नहीं करूँगा, वाइफ ही करेगी, तो क्यों नहीं आप फिर आप वाइफ को बनाने दो ना, आज तो स्मार्टफोन सबके पास है, तो वाइफ बना लें आपकी अकाउंट। तो ये फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने कहा कि इससे लेट्स एलिमिनेट द मैक्सिमम रिस्क कि अगर कल को एक फीमेल को हमारी पार्टनर को किसी मेल ने बुक करके बुला लिया, वो एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरे लिए अगर कस्टमर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पार्टनर भी उतना ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। तो हमने पार्टनर की सेफ्टी का जो रिस्क था उसको डिक्रीज करने का पहला स्टेप यही था कि AI लगा दो ऐप पे, हर कोई AI बात कर रहा है, हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने उसको लगाया, वहाँ से हमने बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट है जिनको हटा दिया। एंड यू डोंट सर्व मेल एट ऑल, ऑसम, ठीक। तो आपका शुरू से सेंट्रिक था कि वी नीड टू सर्व दिस वन लेफ्ट सेगमेंट जो थोड़ा सा ज़्यादा अभी क्राउडी है और अनसेफ है। बहुत बड़ा सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 8 out of 10 women are subjected to some kind of assault while traveling in public transport. That's very true in India. That's very true. तो हमें था कि जब इतना बड़ा नंबर है, कुछ करते हैं। अगर मे बी अगर हमारा एक टारगेट था कि इन द नेक्स्ट 1000 days, मतलब स्टार्टअप में एक टर्म बहुत सारे मैंने भी सुना था जब स्टार्ट कर रहा था कि अगर आपने 1000 दिन में कुछ क्रैक कर लिया, बहुत लोगों का माइलस्टोन होता है कि अगर 1000 दिन में आपने एक फंडिंग राउंड क्लोज कर लिया, 1000 दिन में अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, 1000 दिन में आपने अगर ये अचीव कर लिया, वो कर लिया। हमने अपने लिए बनाया कि अगर नेक्स्ट 1000 days हमें एक लेट सपोज 50,000 यूज़र हैं,
अगर हमने नेक्स्ट 1000 डेज में 50,000 राइड्स अगर सक्सेसफुली कर ली, हम मान जाएंगे कि हम ये प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे 2 सवाल हैं। एक वुमेन लेड स्टार्टअप शुरू करना, तो उसमें वुमेन का ट्रस्ट जीतना, आपने वो ट्रस्ट कैसे जीता? ये जो आपने स्टार्टअप शुरू किया, तो जो आ रही हैं आपके राइड्स ले रही हैं, लेट्स सपोज आपने वो तो एक्वायर कर लिया है कि जो चढ़ा के लेकर जाएंगी आपकी, आप उनको बोलते हो सिस्टर पार्टनर्स, तो वो तो आपने कर लिया। अब जो पीछे बैठने वाले हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है ना? सेकंड थिंग, आपने बूटस्ट्रैप तो कर लिया, फिर फर्स्ट फंडिंग का जुगाड़ कैसे हुआ, वो भी बताओ। सो पहली चीज़ कि हमने कस्टमर्स का कैसे ट्रस्ट गेन किया। और आपको जैसे लेट्स सपोज कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट, चलो हमने रिव्यूज़ लेकर बनाए थे, फीडबैक लेकर बनाए थे तो अच्छा था, बट क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में यूज़र को पसंद आएगा फाइनल, वो भी चेक करना था। तो हमने लोगों को जैसे द फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड वुमेंस डे पे हमने जब लॉन्च किया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। नोबडी वाज लाइक कि क्या ये ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे, कहाँ ड्रॉप करेगी नहीं करेगी, किसी ने सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। पहले दिन 2 फीमेल्स को हमने किसी तरीके से कन्वर्ट करके हमने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन पे लाइव किया था, जो अब मिलेनियम सिटी सेंटर है, वहाँ लाइव किया था। हमारी एक पार्टनर को एक फीमेल ने ट्रस्ट किया, एक यूज़र ने ट्रस्ट किया। हमने कन्विंस किया उनको कि मैम आप ट्राई कर लो, जस्ट पे 1 रुपीज़, आप मत पे करना पूरा, ठीक है, पे 1 रुपीज़ आप ट्राई कर लो, सिर्फ ट्राई करो आप प्रोडक्ट, ठीक है। एंड उनको सेक्टर 14 की तरफ ड्रॉप किया, हमारी पार्टनर ने, जो अर्ली पार्टनर थी उसने ही सेक्टर 14 में ड्रॉप किया, ठीक है। एंड सेक्टर 14 से हमारी पार्टनर को एक और कोई विमेन थी जिनको कहीं बैंक जाना था, थोड़ी ओल्ड एज लेडी थी, तो उन्होंने उसको रोका, बोला बेटा मुझे आप बैंक तक छोड़ दोगे, मुझे ऐप यूज़ करना नहीं आता है। मुझे उस पार्टनर का कॉल आया कि सर मैं तो यहाँ पे हूँ, कैसे बुक करूँ मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन मिनट्स मुझे हुडा से कोई एक रैंडम, जो हमारी पार्टनर 2 व्हीलर चला रही थी जिस पे ब्रांडिंग नहीं थी, ताकि कोई ये देख के ना बोले कि पहले दिन ही भाई मेल चला रहा है, जिस पे ब्रांडिंग नहीं थी, वो 2 व्हीलर स्कूटी मैंने पकड़ा, फटाफट सेक्टर 14 गया, उन यूज़र को बोला कि मैम आपको कहाँ जाना है, उन्होंने एक लोकेशन बताई, अपने ऐप पे जो प्रोडक्ट अभी फुल्ली फंक्शनल भी नहीं था, अपने ऐप पे डाला, उसको मैनुअली असाइन किया उस पार्टनर को, जो पार्टनर वहाँ पे खड़ी है, एंड उसके बाद उनको बैंक भेजा, एंड विद जस्ट 1 रुपीज़, ठीक है, प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, बैंक भेजा, तो वो वहाँ से गई, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने बैंक पे ड्रॉप कर दिया। पहले दिन सिर्फ 2 राइड हुई थी, पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 राइड 2 रुपये, वो 2 राइड 2 रुपये मेरे पास आज भी 2 रुपये हैं, ठीक है, मुझे पता है कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो हमारे पास पैसे वहाँ से आए। उन 2 यूज़र्स के बाद नेक्स्ट डे उन्हीं यूज़र्स ने 1-2 लोगों को और बोला। हमारे साथ ये था कि हमने जो ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट बनाया था, कहीं ना कहीं एक्चुअल में ये नीड है वुमेन की, तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो गया। फर्स्ट डे 2 राइड, अगले दिन 11 राइड हुई, हम बहुत खुश थे यार, पहले दिन 2 थी, अगले दिन 11 हो गई। नेक्स्ट डे उसके अगले दिन, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद हैं बिकॉज वो नंबर्स मैं भूल नहीं सकता कभी लाइफ में अपने, 2 से 11 हुई, 11 से नेक्स्ट डे मुझे याद है कि हमने 18 राइड किया था, 18 से अगले 3 दिन तक हमने 22 राइड्स की थी, ठीक है। अब वो फर्स्ट वीक में हमारे पास ऑलमोस्ट में कुछ 60-70 यूजर्स थे जिन्होंने फेरी का अर्ली ट्रायल ले लिया था, ठीक है। अब वो 60-70 यूजर ने वर्ड ऑफ माउथ करना शुरू किया। यू हैव फर्स्ट राउंड सैंपल काइंड ऑफ, हाँ, हमारे पास एक छोटा सा सैंपल साइज था, उन्होंने फिर वर्ड ऑफ माउथ शुरू करना शुरू किया। एंड इसी बीच में एक मुंबई की एक इन्फ्लुएंसर थी, वो भी गुड़गांव में थी, तो उन्होंने रैंडम कहीं पे देखा था मेट्रो के आसपास, और उस टाइम पे हम कुछ मतलब बहुत छोटा, हमने क्योंकि स्टार्ट किया था हमने, तो हम 2 व्हीकल लेके हम उतर गए थे रोड पे, हमारे पास कोई ज़्यादा पार्टनर्स नहीं थे, 2 पार्टनर थे, हम हुडा सिटी पे जाके खड़े हो गए थे। हमने कहा कि हम मैनुअली राइड बुक कराएंगे, चलेगा अपने को, लेकिन हमें यूजर्स को बस भेजना है, लोगों को ट्राई करने दो। तो वहाँ से उन्होंने एक छोटी सी रील बना के डाली कि एक बार उन्होंने हमें मतलब बोला कि मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ इस कॉज को, जो भी है आप जैसा बिल्ड कर रहे हो, अच्छा बिल्ड कर रहे हो, मे बी मेरे एक वीडियो से ये ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर लेगा, कोई पेड नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने वो वीडियो शूट की, उन्होंने एक रील वहाँ से वायरल डाली। तब तक हम 5-6 व्हीकल्स पे थे, 5-6 हमारे पास पार्टनर्स थी, वहाँ से हम कुछ नंबर ऑफ राइड्स कर रहे थे, 40-50 राइड्स पर डे कर रहे थे, एंड वो रील डलते के साथ हो गई वायरल। उस रील पे कुछ 5.5 मिलियन व्यूज़ हैं। वहाँ से हमारे पास तब तक जो 280 यूज़र थे, 280-285 यूज़र थे हमारे पास, वो रातों रात हो गए 7,000। वाह।
और अमेजिंग। अब जो 7,000 यूजर्स आए थे, हम्म उन 7,000 यूजर्स ने जब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करना शुरू किया, हम्म वहाँ से फेरी की जर्नी शुरू होगी। वहाँ से पेस हमें, पकड़ लिया। वहाँ से ट्रस्ट हमारे को बिल्ड हो गया। अगर 280 लोगों ने ट्रस्ट कर लिया है, 7,000 लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, अब वो 70 तक पहुँचेगा, हमें ये पता चल गया था। तो आज के डेट में एज ऑन डेट आप देखेंगे तो कितनी आपके पास सिस्टर पार्टनर्स हैं या व्हीकल्स हैं? अब तक हमने ऑलमोस्ट 260 प्लस पार्टनर्स को एम्पावर कर दिया है। एंड अभी तक अगर मैं देखूँ, हमने क्लोज टू 1 लाख प्लस राइड्स हमने अचीव कर लिया है। इन टाइम ऑफ कितना टाइम? इन टाइम फ्रॉम अभी जो भी हमारा 2 ईयर्स 3 ईयर्स हुआ है। 2 years 3 years ठीक में। है। अच्छा, तो अभी आप दिल्ली एनसीआर में ही ऑपरेट कर रहे हो इसको? ओके, सो हम बहुत रिसेंटली हमने, जैसे लेट्स सपोज 5 महीने पहले तक हम सिर्फ 2 व्हीलर ऑपरेट कर रहे थे, ठीक, जो हमारा सिर्फ गुड़गांव में था। हमने दिल्ली में कुछ पार्ट पे टेस्टिंग की हुई है एंड कुछ कोलैबोरेशंस भी किए हुए हैं। वंस वी आर रेडी टू स्केल, जब हमें करना होगा हम उस पार्ट पे स्केल करेंगे। इन ड्यूरेशन के बीच में हमारे पास जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स भी हैं, मेंटर भी हैं, हरी सर, उनका ये था कि आप लोग एक बार कैब ट्राई करो। और हमारे पास रिपीटेड क्वेरीज आती थी कि क्या हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकते हो आप, बिकॉज बहुत सारी मदर की क्वेरी आती थी कि भाई मेरी डॉटर जाना चाहती हैं, क्या आप मेरी डॉटर को, क्या मेरी डॉटर को आप ड्रॉप कर सकते हो मेरे साथ? अभी 2 व्हीलर पे तो नहीं पॉसिबल है। बहुत सारी क्वेरीज ऐसे नहीं हुए जो जैसे फादर के थे, मदर की थी कि कैसे भेज दें। फैमिली की क्वेरी आने लगी कि वी वांट सेफ ट्रैवल फॉर आवर डॉटर, फॉर चाइल्ड, एयरपोर्ट के लिए, इसके लिए, उसके लिए। यूज केस था हमारे पास कि ये रिक्वेस्ट है, बट हमने कभी उस पर एक्ट नहीं किया था। जो हमारे इन्वेस्टर आए, हरी बाला सुब्रन सर, हरी सर ने हमें बोला कि एक बार तुम लोग कैब ट्राई करो, ठीक है, कुछ मत करो, अगेन वापस सर्कल बैक टू जीरो, 1 या 2 कैब लो, शुरू करो। शुरू करना रेंटल important पे? है। हाँ, वो भी रेंटल पे लो। हाँ। शुरू करना इंपॉर्टेंट है, हाँ। ठीक है। अब उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा कि अब हम क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। थोड़ा टाइम सर ने हमें बहुत पुश किया, थोड़ा टाइम हम भी हेजिटेंट थे कि भाई अभी तो 2 व्हीलर सेगमेंट चलना शुरू हुआ है, करना सही रहेगा, नहीं करना सही रहेगा। दिस इज द राइट टाइम टू Is it the इंक्लूड right समथिंग time? एल्स आल्सो। बट अगेन हमें ये लगा कि मे बी वो जहाँ बैठे हैं एज ए मेंटर, 100 ऑफ कंपनीज को मेंटर कर चुके हैं, 100 ऑफ कंपनीज को इन्वेस्ट कर चुके देख हैं, पा रहे होंगे शायद, ठीक है। मे बी वो देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड तो हमने उनकी बात मानी, हमने 2 कैब से शुरू कर दिया। अगेन द जर्नी स्टार्टेड। 2 कैब, पहले दिन कुछ नहीं, 1 राइड हुई, दूसरे दिन फिर 2-3 राइड हुई, तीसरे दिन फिर 3-4 राइड हुई, ऐसे करते 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 वहाँ से फिर वो कैब की जर्नी हमारी शुरू हो गई। अच्छा, तो कैब से हम इंटायर एनसीआर में अब ऑपरेट कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम में देखोगे, लेट्स सपोज आपने तो फीमेल सेंट्रिक रखा है, बट एक फीमेल बुक करती है, उसे एयरपोर्ट जाना है, बट उसे अपने हस्बैंड के साथ जाना है, सो शी कैन सिट विद हर हस्बैंड इन योर कैब, राइट? यस। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, सो हमने बुक वही करेगी? हमने अपनी पॉलिसी में ये रखा है कि बुकिंग एक फीमेल ही करेंगी, हाँ। ठीक है। नो सिंगल मेल इज अलाउड, ठीक है। इन द कैब? हाँ, हाँ, आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हो, हाँ। बट अगर फैमिली है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। देयर इज वन वुमेन जो कैब में होनी चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक वुमेन जो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले सके कि अगर मेरी पार्टनर ट्रैवल कर रही है, अगर उनकी फैमिली ट्रैवल कर रही है, कुछ गलत नहीं होगा। तो इसलिए एक फीमेल कैब में होनी मैंडेटरी है अगर आपको ऐसा फैमिली ट्रैवल करनी है, बट फैमिलीज आर ट्रैवलिंग हमारे साथ। So there is a case in my mind. Okay. Can I make a case? Okay. There is a case कि let's suppose there is a boyfriend and a girlfriend, and girlfriend have an account on your platform. ठीक है। अब वो बुक करती है, ठीक है ना, मे बी दे आर ड्रंक और समथिंग, दे हैव पार्टीड और समथिंग, ठीक है, उसके बाद वो बुक करते हैं और बैठ जाते हैं। योर सिस्टर पार्टनर इज ड्राइविंग नाउ, देन इन दैट केस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है कि वो मिसबिहेव करते हैं आपस में या वो करना शुरू करते हैं, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अभी जैसे लास्ट वीक देयर वाज अ केस लाइक दिस, हाँ। ठीक है। हमारे पास पार्टनर हमारी गई, उन्हें पिक किया, साइबर हब से राइड थी, एंड रात के आई थिंक 1 बजे के आसपास की राइड थी वो, ठीक है। 2 फीमेल थी, उनके साथ 1 मेल था, एंड दे वर ड्रंक, ठीक है। अब कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए ये है कि मैंने अगर फेरी बुक किया है, मुझे सेफली ड्रॉप घर पे तो कर देंगे, ठीक है। ये केस था। लकीली वहाँ पे ऐसा कुछ मिसबिहेव नहीं किया, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बट हमने एक चीज़ नोटिस की है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कि जो यूजर्स भी है ना, वो नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब वो मेल गाय भी था उनके साथ, वो मे बी वो अपने आपस में वो लोग कर रहे थे, अच्छा, बट उसने हमारी पार्टनर को कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। ठीक है। तो वो एक केस है। दूसरा केस क्या है ना कि हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमने सारी गाड़ियों को डैश कैम इनेबल रखा है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। आपको इनसाइड का भी व्यू है विथ वॉइस, आउटसाइड का भी व्यू है विथ वॉइस, ठीक है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रात के 1 बजे भी अगर दिखता है कि मे बी कुछ ऐसा गड़बड़ है या कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकता है, अगर हमें थोड़ा भी इंट्यूशन आता है कि मे बी कुछ पॉसिबल है,
हमारी टीम एक तो अलर्ट पे रहती है. हु इज मॉनिटरिंग दैट? सो वी हैव अ टीम जो मॉनिटर कर रहा है उनको. देयर आर फीमेल बिहाइंड इट, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एक मदर अपने छोटे से बच्चे को लेके और ट्रैवल करती हैं एंड उनको फीड करना होता है बच्चे को. तो हमने इसके पीछे किसी मेल को नहीं रखा है जो वो डैश कैम देखेगा. ओके कुछ चीज़ों का हमने बहुत ऐसे बारीकियों से ध्यान रखा है कि एक फीमेल ही हो जो वो डैश कैम देखे, ताकि अगर वो डैश कैम की वीडियो में कुछ ऐसा है भी, बहुत सारी यूजर्स की क्वेरी होती हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को पर्सनल भी हो सकता है कुछ फीड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ. तो हम उनको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि मैम आप बेफिक्र होकर आप कैब में ट्रैवल करें एंड दिस इज़ फॉर योर कंफर्ट. उस कंफर्ट के लिए पीछे एक फीमेल बैठी है, कोई मेल नहीं देख रहा है वो. तो वो मॉनिटरिंग चलती है. इफ़ इन केस थोड़ा भी मॉनिटर में हमें लगता है कि गड़बड़ है, सो वी टेक एक्शन. हमारे पास जो हमारी टीम है वो फटाफट उस जगह पे जाके एक्शन ले सकती है. सेकंड केस, लेट्स सपोज आप रात के 12 बजे या 1 बजे आपकी कैब जा रही है या आपका टू व्हीलर जा रहा है, जो भी जा रहा है, और एक ऐसे सर्टेन अंधेरे पॉइंट पे व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाती है. दोनों पार्टनर, आपकी सिस्टर पार्टनर और पैसेंजर दोनों फंसे हैं वहाँ पे. देन व्हाट हैपेंस? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टू व्हीलर है वो आफ्टर 10 ऑपरेट नहीं करते हैं. ठीक है. बिकॉज जो मेजर वुमेन ट्रैवलिंग पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है वो 97% जो वुमेन ट्रैवलिंग है वो रात के 10 बजे के पहले होती है टू व्हीलर पे. अच्छा, तो आप उसके बाद उसके बाद हम नहीं करते हैं. ठीक है. मेरे लिए वो 97% यूजर्स मैं वहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. 3% यूजर्स जो बचते हैं हम उनको कन्विंस करते हैं आप कैब ले लो, बेटर है रात को, टू व्हीलर इज़ नॉट सेफ आफ्टर 10 और 11. ठीक है. इफ़ इन केस तो अब वो टू व्हीलर की जो ब्रेकडाउन है वो रात के 10 बजे तक ही हो सकती है. बट इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ना हो, हमारी जो फ्लीट है वो इन हाउस फ्लीट है. तो रेगुलर क्वालिटी चेक, रेगुलर मेंटेनेंस, सर्विसिंग, एवरीथिंग इज़ डन ऑन एवरी वीक. तो हम हर वीक जब ये इंश्योर करते हैं तो हम मिनिमाइज़ करते हैं कि ये चीज़ ना हो. इफ़ इन केस अगर ये होता है, एक केस था जहाँ पे रात के 12 बजे एक व्हीकल ब्रेकडाउन हो गई थी. ठीक है. अराउंड एम्बियंस के पास ब्रेकडाउन हो गई थी. बट उस केस में हमारे पार्टनर्स वेल ट्रेंड है कि पैनिक नहीं करना है. ठीक है. पैनिक नहीं करना है. इफ़ इन केस कुछ भी गलत लगता है आपको, जस्ट प्रेस द SOS और डायरेक्टली आप पुलिस नंबर पे कॉल कर दो. देयर विल बी अ PCR वैन जस्ट नेक्स्ट टू यू विद इन मिनट्स. कस्टमर उस समय नहीं गर्म होंगे, क्योंकि कस्टमर जनरली ऐसे माहौल में नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कैब मैंने बुक की है, मैं पैसा दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उस समय कैब खराब हो गई तो वो चिल्लाने लग जाते हैं. हाँ. तो इस केस में भी क्या है कि हमारे पास जैसे जो नाइट के कैब चलते हैं तो हमारा जो भी स्लॉट्स शेड्यूल होता है, सो कैब्स आर अ प्री शेड्यूल्ड राइड्स. ठीक है. वी इंश्योर कि ये राइड गारंटीड राइड है, जीरो कैंसिलेशन है, कोई सर्ज नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. थोड़ा सा प्रीमियम है बट टू इंश्योर कि वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑन चेक दे सकूँ. मुझे एक पार्टनर को ब्लॉक करके आपके लिए रखना पड़ता है, मुझे एक पार्टनर को आपकी गारंटीड राइड के लिए स्लॉट ऑक्यूपाई करना पड़ता है. थोड़ा प्रीमियम है. बट इस केस में क्या है कि हमारे पास स्लॉट्स वैसे डिफाइन होते हैं कि इफ़ इन केस अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट पार्टनर मेरे पास एक कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए जो उसी स्लॉट को, उस राइड को जाके कवर कर सके. तो अब इन केस अगर वो कस्टमर है तो दूसरी, जैसे जो लास्ट केस हुआ था तो वहाँ पे वो व्हीकल ब्रेकडाउन हुआ, हमने कस्टमर को भी बोला, हमने पार्टनर को भी बोला, यू डोंट हैव टू पैनिक, आराम से आप कैब के अंदर बैठो, देयर इज अ पार्टनर हु इज़ कमिंग इन 7 मिनट्स. ठीक है. वी डोंट वांट यू टू फेस एनी चैलेंज. आप किसी और प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जाना है. वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारी पार्टनर थोड़ा सा लेट हो सकती है, 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट में पहुंच सकती है, बट वो पहुंचेगी, आपको सेफली ड्रॉप करेगी. तो मोटा मोटी ना, मुझे व्हाट आई कैन सी इट्स ब्लू स्मार्ट इन अ डिफरेंट वर्जन. लाइक फीमेल का ये बस ब्लू स्मार्ट हो गया तरीके से, क्योंकि ब्लू स्मार्ट सेम ही है. आप प्री बुक करते हो, आप अपनी राइड को पहले से प्री बुक करके रखते हो, स्लॉट बुक करके रखते हो, टाइम बुक करके रखते हो. बट ये फीमेल सेंट्रिक है. हाँ. मतलब आई वुड से कि मतलब मैं भी एक यूज़र था ब्लू स्मार्ट का. आई वुड से कि इंस्पायर्ड हैं हम उनसे, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस उन्होंने दी थी. बहुत वी आर इंस्पायर्ड बाय ब्लू स्मार्ट. That's very good of you that you actually accept that हाँ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन है. जिनकी सर्विस अच्छी है उनसे अपने को इंस्पिरेशन लेना भी चाहिए. ठीक है. सो व्हाट इफ समडे ओला और उबर लाइक बिग प्लेयर्स ये लोग इसमें उतर आते हैं? ठीक है. हमारा एक नीश है जो हम वुमेन को ट्रैवल, वुमेन सेफ्टी के लिए एंड वुमेन ही हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है. मुझे एक नीश को मैंने पकड़ा है जो बहुत बड़ा मार्केट साइज है. ठीक है. अराउंड 50% वुमेन ट्रैवलर्स हैं. हाँ. ठीक है. ठीक है. मार्केट जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है. आप देखो इसमें छोटे प्लेयर्स भी हैं, ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके पास 10 कैब हैं, 10 टू व्हीलर्स हैं. ऐसे आपको थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर मिल जाएंगे एंड सब लोग राइड्स कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, विच मीन्स कि दिस मार्केट इज़ ह्यूज. इस मार्केट में 2, 3, 4, 5 बड़े प्लेयर्स भी रह सकते हैं. मुझे
जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, जहाँ पे हमें अपनी सर्विस देनी है, हम वो सेगमेंट को सर्विस देना चाहते हैं। अगर कल को वो आप लेट्स सपोज कि कोई और प्लेटफॉर्म शुरू भी कर देता है, हमें नहीं उस चीज़ पे मतलब है कि वो शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, द चांसेस ऑफ इनोवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर कोई दूसरा करता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी ना वो इनोवेशन करने का एक आएगा कि यार वो ये कर रहा है ना, तो लेट्स बिल्ड समथिंग बेटर देन दिस। वो तभी आता है जब आपके पास कंपटीशन है। हाँ, बट माय पॉइंट इज दैट द जो नया स्टार्टअप शुरू करेगा, अभी लेट्स सपोज हमारा पॉडकास्ट देख के किसी को आता है अंदर से, दे हैव देयर आइडिया, नाउ दे वांट टू एग्जीक्यूट, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि आपके सेम एरा में, आपके सेम जोनर में, आपके सेम ऑपरेशंस में एक अदर कंपनी जो वेल स्टैब्लिश्ड है, दे जंप इनटू अचानक से कोला का बहुत बड़ा मार्केट है, कैंपा अचानक से कूद गया, उसके पास भरा हुआ पैसा है, वो 10 रुपये में बेच रहा है जो चीज़ 20 रुपये में पहले से जा रही थी, है ना? तो आपके लिए वो तो डिसएडवांटेज हो गया ना, क्योंकि वो 10 रुपये में वो चीज़ दे रहा है। लेट्स सपोज यू आर गिविंग अ राइड फ्रॉम हियर टू DLF साइबर सिटी मे बी ऑन 300 350, अब वो चीज़ देने लगे 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, तो फिर वो तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया ना। गैप क्रिएट होगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट साइज। अगर लेट्स सपोज कि कोई $20 बिलियन का मार्केट है, वहाँ पे अगर बाकी प्लेटफॉर्म्स ही $1 बिलियन तक भी नहीं पहुँच पाए हैं अभी, अगर मैं सारे लोगों का कंबाइन रेवेन्यू भी देख लूँ, अगर वो $1 बिलियन तक भी नहीं है, विच मीन्स कि स्कोप बहुत बड़ा है। पहली चीज़ कि वहाँ पे बाकी लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जो आपने एग्जाम्पल दिया कैंपा का, कोला का, हमारे साथ सर्विस में क्या है ना कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि ऊबर नहीं था पहले, ऐसा नहीं है कि रैपिडो नहीं था, ऐसा नहीं है कि ओला नहीं था, ब्लू स्मार्ट आया था, लोग यूज़ कर रहे थे, उसका एक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस था, सेट ऑफ ऑडियंस उसको यूज़ कर रही थी, एंड इट दे वर डूइंग प्रीटी वेल, ठीक है। और वो स्पेस में जगह थी उनके लिए, और उनके लिए भी स्केल करने की जगह थी। बाकी लोग भी स्केल कर रहे थे, वो भी स्केल कर रहा था। इसी बीच पैरेलली 3-4 और कंपनीज भी आई हैं जिन्होंने भी अच्छे अच्छे राउंड्स उठाए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा स्केल कर रहे हैं। तो आपके पास कस्टमर सेगमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास वुमेन ही है, वुमेन में भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। मदर्स हैं, एल्डरली वुमेन हैं, डॉटर्स हैं लोगों के, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। थोड़े अगर मैं वैसे देखूँ तो कम एज के में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं हमारे साथ, तो वैसे बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ कर उनके लिए अगर एक नीश प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, आप वहाँ पे ब्रांड बना सकते हो। अनदर क्वेश्चन, लेट्स सपोज अजय, अभी जो हम जानते हैं, जहाँ तक हमारी मदर सिस्टर्स को हम जानते हैं, दे लुक फॉर अ चीपर ऑप्शन, हमेशा वो दे लुक फॉर अ चीपर ऑप्शन। भाई अब वो सब्ज़ी भी लेने जाएंगे तो भी वो चूज़ करेंगे कि यार तुम सस्ता दे रहे हो कि तुम सस्ता दे रहे हो। वो मॉल में भी जाएंगे तो दे विल रादर आस्क कि कौन सा हमें इकोनॉमिकल पड़ रहा है, एंड दैट इज़ हम लोग की अपब्रिंगिंग से ही आया है वो शुरू से। तो वो सबके अंदर है, आप अभी एज का देख लो, पुरानी एज का देख लो, तो वो कैब में ये चीज़ नहीं आएगी कि भाई ये चीज़, चलो सर्विस तो एक चीज़ हो गई, है ना, तो ये चीज़ उसमें नहीं आएगी कि ये मुझे ये वाली राइड लेनी है, 150 मिल रही है, मेरे को 350 मिल रही है, तो ये गैप नहीं क्रिएट करेगा। ये गैप क्रिएट करता भी है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो डेली एक लेट्स सपोज मैसेज ड्रॉप करते हैं, फीडबैक ड्रॉप करते हैं कि आपका फेरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी प्लेटफॉर्म से, अच्छा, ठीक है। अब इस केस में हमारी जो टीम होती है ना, हमारा ये कि हमने जो बनाया है, जो हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आप यूजर्स को अगर वो वैल्यू बता दोगे ना कि आपको क्या मिल रहा है, आपको यूज़र पे करता है। हमारे पास अभी एक यूज़र, मैं एक नाम नहीं लूँगा, बट एक यूज़र है हमारे पास, ठीक है। उनकी राइड ऊबर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे लेट्स सपोज 430 या 440 रुपीज़ की राइड होती थी उनकी। बट अब उस केस में क्या है कि उनको पूरे टाइम रहता था कि क्या ये कैंसिल तो नहीं होगा, क्या ये आएगी, व्हीकल कैसा होगा, उनका ड्राइवर कैसा होगा, आपको उसके बाद गाड़ी स्मेल तो नहीं कर रही होगी, ये उनके कंसर्न्स रहते थे। एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज भेजा था हमारे पास, ठीक है, हमारी टीम के पास। और उसके बाद उन्होंने एक बार फेरी ट्राई की है, हमारी कैब ट्राई की। अगेन आर कैब्स आर अगेन नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छे से। देयर आर वाटर बॉटल्स इनसाइड यूजर्स के लिए, आपके लिए, मतलब जिस चीज़ पे बहुत लोग बात नहीं करते हैं, हमारे व्हीकल्स में सैनिटरी पैड्स भी हैं। इफ़ इन केस किसी कुछ गलत होता है तो देयर सैनिटरी पैड्स भी हैं वुमेन के लिए। हमारे व्हीकल में हाइजीन किट भी है, फर्स्ट एड किट भी है, सब कुछ उसमें हमने रखा हुआ है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने जो फीमेल पर्सपेक्टिव से हमने अपनी कैब में रखा है। अब उस यूज़र ने, सेम यूज़र ने हमारी कैब ली, हमारी कैब पे जो मुझे प्राइस उनका एक्जैक्टली याद, बिकॉज हमारा फ्लैट प्राइसिंग है, कोई चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो प्राइसिंग याद रहता है अपने, नो डायनेमिक सर्च, कुछ नहीं। हाँ। तो उन्होंने मॉर्निंग में वो राइड ली, नोएडा से उनकी राइड शुरू होती है, तो उन्होंने राइड ली, इट वॉज ऑफ 762 रुपीज़, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव था, वो 450-500 रुपये बाकी प्लेटफॉर्म्स पे दे रही हैं, 750 रुपये हमें दे रही थी, वो एक्सपेंसिव था। बट जो उन्होंने फर्स्ट राइड ली,
फर्स्ट राइड के बाद उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, थोड़ा सा अगर आप कम कर सको। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा मुझे फील हुआ, बहुत पार्टनर बहुत अच्छी थी, मैं पूरे रास्ते बात करते आई, बल्कि मैं आगे बैठ के आई हूँ। उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में किसी कैब में आगे बैठ के आई हूँ। अब ये सारी एक्सपीरियंस मेरी अच्छी है, बट क्या प्राइस थोड़ा सा ही हो सकता है? पॉइंट पे हाँ हमने उनको थोड़ा सा बस बताया कि मैम जो आपको वैल्यू मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, टू मेक श्योर गारंटीड राइड है, जीरो कैंसिलेशन रहे, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए ना हम और पार्टनर को भी हम अगर अच्छे से पे करना चाहते हैं, बिकॉज टू कन्विंस अ वुमेन टू चूज ड्राइविंग एज अ प्रोफेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा प्रीमियम है, एंड वी वांट टू मेक इट अ बेटर सर्विस। वो बेटर सर्विस मैम एट अ वेरी लेसर प्राइस थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप एक और राइड लेके देखो, मे बी इफ़ यू डू योर रिकरिंग राइड्स यू कैन गेट सम काइंड ऑफ ऑफर फ्रॉम फेरी राइड्स। ठीक है, that took me to the another question where this may be controversial also of course। ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटी है, अभी मैं यूएस में था तो वहाँ पर भी आई सी दैट एवरी सेकेंड ड्राइवर इज़ अ फीमेल ड्राइवर, बट इन इंडिया दैट इज़ वेरी रेयर। ठीक है ना, आप शुरू करें, आपने एक स्टार्टअप शुरू करा है, बट आई डोंट फाइंड एनी फीमेल ड्राइवर अराउंड मी। व्हेनेवर आई एम बुकिंग अ कैब आई हैव अ मेल ड्राइवर। सो ऐसे टाइम में हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो हम कहते हैं यार वो देखो वो तो फीमेल चला रही है, थोड़ा दूर रहना, और वो दीदी चला रही है उनसे दूर रहना, थोड़ा सा वो टेढ़ी मेढ़ी चलाएगी, या वो एक माइंडसेट बना हुआ है। तो इसको ओवरकम कैसे किया आपके स्टार्टअप ने? ये नोशन आज भी है। हाँ ये है। हाँ, जैसे अभी कुछ आई थिंक कुछ हफ्तों पहले हमारी ही पार्टनर व्हीकल पार्किंग से निकाल रही थी हमारे ऑफिस के बाहर, एंड 2-4 लोग टैक्सी वाले वहाँ पे खड़े थे। उस व्हीकल में कुछ इशू था, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ मे भी पता नहीं कुछ सर्टेन इशू था जो बाद में सॉल्व हुआ है, बट अभी वो स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसमें पार्टनर की गलती नहीं है, अगर इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है तो पार्टनर की गलती है। बट वो 4 लोग खड़े थे वहाँ पे, मैं भी खड़ा था वहाँ पे, 4 लोग खड़े थे वहाँ पे, और 4 लोग और भी थे जो कॉर्पोरेट्स के थे, मेन वुमेन सभी थे। वो दोनों ही चीज़ें होती ठीक है, हैं। अब एक टैक्सी वाला भी और एक कॉर्पोरेट वाला भी, दोनों क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैडम चला रही है ना इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे से एक बंदा पूछा आके कि सर मैडम चला रही है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं कर दूँ क्या? अब पता नहीं मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा क्यों आया, मैंने स्ट्रेट उन 4-5 को मैंने बहुत तेज़ बोला कि भाई आप लोग की वजह से ना और लोग नहीं आ पाएंगे, जो ये सामने आई भी है ना अपनी घर से लड़के और मे बी कुछ भी बैकग्राउंड से उठ के आई है ना, ये भी चली जाएंगी। ठीक है, फिर वही बात, वही वापस सर्कल जीरो पे आ गया ना कि वापस आ गया सोसाइटी में सेम। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि अब जैसे वो 4 में जो कॉर्पोरेट के लोग थे, अगर मैं उनसे पूछना चाहता था कि आप खुद सामने से बोलते हो कि अरे वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, अरे वुमेन पार्टनर्स नहीं है, वुमेन ड्राइवर्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है, बट 4 कमेंट्स तो आप खुद खड़े होकर पास कर रहे हो। ठीक है अजय, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि आपने सारा इकोसिस्टम सॉर्ट कर लिया आपने, कि चलिए अब गली मोहल्ले से निकल के आपने एक वो कर लिया, सेफ्टी कंसर्न भी कर लिया, गाड़ी का भी कंसर्न हो गया, सिस्टर पार्टनर्स भी ऑन रोड हैं, कस्टमर फीडबैक भी आ रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट स्केल, आपने इसको स्केल कैसे किया अभी, और किस स्केल पे आप हो? अगर आपका ऐसा क्वेश्चन था कि एक्सपेंशन का क्या प्लान है हमारा, ठीक है, एक्सपेंशन का प्लान ये है कि हम जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं गुड़गांव, अभी के लिए हम 2 व्हीलर्स पे गुड़गांव में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड कैब्स के लिए हम इंटायर एनसीआर में ऑपरेट कर रहे हैं। कैब हमने बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है तो बहुत बड़ी फ्लीट नहीं है अभी, ठीक है, बट द प्लान इज़ कि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट माइलस्टोन है, वो ये है कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें ये एनसीआर का जो मार्केट है इसको सॉर्ट करना है। 2 व्हीलर्स अगेन गुड़गांव में ऑपरेशनल करने हैं, और भी ज़्यादा हॉट मतलब जो लोकेशंस हैं उनमें, बिकॉज अभी हम कुछ ऐसे एरियाज हैं गुड़गांव में जहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई। हमने एक हाइपर लोकल एरिया डिफाइन किया है, हम उसके अंदर में अपना ऑपरेट कर रहे हैं। कैब्स का तो खैर हमने रिक्वेस्ट आने लगी है, हर जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, हाउ कैन बी डिनाई। अब नोएडा से कोई अगर वुमेन रिक्वेस्ट कर रही है तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिपीट यूज़र है, जो लॉयल्टी है वो बहुत हाई है हमारे। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ कि अगर दिन के फॉर एग्जांपल 1000 रिक्वेस्ट हैं तो 1000 में से मेरे 900 रिक्वेस्ट रिपीट यूज़र के हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट फेज़ है वो ये है कि हमें एनसीआर में लेट्स सपोज मोर देन 250+ कैब्स एंड 2 व्हीलर डिप्लॉय करने हैं अभी नेक्स्ट फेज़ में, एंड उसके बाद हमारा जो प्लान है कि मे बी वी विल गो फॉर अनदर सिटी। एंड एवरीथिंग यू हैव इज ऑन रेंटर? या आप कोई भी व्हीकल अपना ओन नहीं करते हो ना, आप ओन्ड व्हीकल किसी का उनको इनरोल करते हो कि ऑपरेट करें, लाइक ऊबर एंड ओला, जिनका बंदे का खुद का व्हीकल है वो इनरोल करता है, ठीक है, तो आपका खुद का इकोसिस्टम है जहां आप अपनी रेंट पे ले लेते हो गाड़ी को और आप चलवा रहे हो, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट डे से प्लान था कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा,
वो इसी तरीके से हो सकता वो है। इसी तरीके से ठीक है। होता है। अगर आपकी फ्लीट इन हाउस है, अगर आपके पार्टनर्स इन हाउस हैं, अगर आपका टेक इन हाउस है और टीम इन हाउस है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो टू मेक श्योर कि जो हम सर्विस लेवल डिफाइन करना चाहते हैं, रेंटल एंड लीजिंग हमने इसलिए डिसाइड किया बिकॉज लेट सपोज कि मेरी एक व्हीकल अगर ख़राब हो रही है, ठीक है, अगर व्हीकल एसेट हमारे बुक्स पे हो, तो अब उसको मेंटेन करना, उसको बहुत सारी चीज़ों पे मतलब टाइम देना, उसका ब्रेक डाउन एंड ऑल सब कुछ कंपनी में आता है। अभी अगर मेरे पास व्हीकल लेट सपोज रेंटल पे है, आई हैव एन ऑप्शन कि अगर वो व्हीकल थोड़ी भी डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही यू है, विल स्टॉप। मैं उसको चेंज करके सेम वेंडर से मैं दूसरे व्हीकल मंगा सकता हूँ, सेम ब्रांड, सेम कलर, सेम ब्रांड, सेम क्वालिटी, सेम सेगमेंट, ये मैं कर सकता हूँ। ये मुझे दूसरे एस्पेक्ट पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, जब जैसे हमारा स्टेज है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम 2-3 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने जो चीज़ कैब में इंट्रोड्यूस किया है वो चेंज हो 6 महीने बाद। सो इनिशियली यू यूज टू ब्रांड, लाइक आप उसमें ब्रांडिंग करते थे गाड़ी पर, या एक्टिवा पिंक कलर की होती थी एंड हेलमेट पिंक कलर का होता था, वो स्टॉप कर दिया अभी आपने? नहीं, सो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो 2 व्हीलर्स हमारे वाइट कलर के हैं, ठीक है, उनके आगे एक छोटी सी हमने बैजिंग की हुई है फेरी की, बिकॉज हम मतलब टू मच ऑफ ब्रांडिंग, टू मच ऑफ पिंक हम नहीं करना चाहते थे। जो हमारे पार्टनर्स हैं वो यूनिफॉर्म में हैं, वो हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ फेरी सिस्टर पार्टनर, उनका एक यूनिफॉर्म पिंक कलर का है, हेलमेट्स इन पिंक कलर। तो जब भी लेट सपोज कि अगर आप कार के अंदर बैठे हो, आपके सामने एक 2 व्हीलर अगर जा रही है, आपको उस 2 व्हीलर के नीचे का पार्ट नहीं दिखता है, आपको क्या दिखता है, उसका हेलमेट दिखेगा, आपको उसकी टी शर्ट दिखेगी, एक लोअर बैक तक का आपको एरिया दिखेगा, ठीक है। So तो that's इस nicely targeted. हाँ, इस हाँ, पर्सपेक्टिव से हमने उस पार्ट को टारगेट रखा है कि ये यूजर्स को दिख जाए, ठीक है। एंड व्हीकल अगेन जो ईवी है या जो 2 व्हीलर है या जो कैब है, वो एक मीडियम है उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। वो खुद में वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है, वो एक मीडियम है जिससे हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो और कैब पे ब्रांडिंग है। अच्छा, तो फिर आपने इसको ब्रांडिंग करने का क्यों नहीं सोचा? बिकॉज सच अ नोबल स्टार्टअप यू हैव, एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है, तो आपने इसको मार्केटाइज करने का क्यों नहीं सोचा अभी? कैब्स पे एज ए मेंशन कि कैब्स पे हमारी स्टार्टिंग से ही ब्रांडिंग है। कैब्स के हमारे सारे डोर्स पे हमारी ब्रांडिंग है। दिस अ वेरी ब्यूटीफुली ब्रांडेड एक विमेन है जो ऐप शो कर रही हैं। द फ्यू कुछ चीज़ें ऐसी हमने लिखी है वहाँ पे, इट्स अ जीरो कैंसलेशन राइड, नो सर्च, इट्स ओनली फॉर वुमेन बाय वुमेन। तो कैब पे तो ये ब्रांडिंग है और बहुत प्यारी दिखती है। जैसे मैंने बहुत टाइम पे एयरपोर्ट पे देखा है अपनी कैब्स को, खुद भी बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर, दूर से दिख जाती हैं कि हाँ फेरी की कैब जा रही है। अगेन मार्केटिंग एस्पेक्ट पे देखूँ अगर मैं, हमारे पास जो द बेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग विच एनी स्टार्टअप और एनी कंपनी कैन हैव इज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। आपके यूजर्स अगर आपके इन्फ्लुएंसर्स बन गए, हमारे यूजर्स हमारे इन्फ्लुएंसर बने हुए। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। हमने कैब शुरू किया, लेट सपोज हमने जो टेस्टिंग में ही 2-3 कैब डिप्लॉय किया था, अभी हमने वो टेस्टिंग तो खत्म ही नहीं हुई थी। देयर इज अ फीमेल जिनके साथ कभी किसी प्लेटफॉर्म से, मैं नाम नहीं लूँ, किसी प्लेटफॉर्म से हरासमेंट हुआ था उनका कैब ड्राइवर के थ्रू। तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, उनकी वीडियो पर उन्होंने वो वीडियो जर्नी रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। उस वीडियो पे उनके कुछ 28-29 मिलियन व्यूज़ हैं उस हरासमेंट की वीडियो पे। अब हमारी एक राइड रात को कुछ 8-8:30 बजे उसी मतलब कहीं से वो राइड होते होते उनकी सोसाइटी में हमारी पार्टनर खड़ी थी एक यूज़र को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। अब सेम जो फीमेल थी उन्होंने वो कैब देखी हमारी, अगेन ब्रांडिंग थी, पार्टनर भी यूनिफॉर्म में थी, एंड उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। शी वॉज वेरी इमोशनल, और उन्होंने मतलब एक इमोशनल वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कुछ पेड नहीं, कुछ भी नहीं। अगेन मैंने क्या बोला कि अगर आपके यूजर्स या लोग बोलने लगे ना, अगर आपका प्रोडक्ट वैसा है कि जब लोग बात करने लगे तो फिर वो सही है, ठीक है, मार्केटिंग वहीं से हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने वो रील बनाकर एक बहुत ही इमोशनल कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, ऐसा कुछ भी है लड़कियों के लिए, वो रील उन्होंने डाली, एंड विद इन 3 days दैट रील गॉट मोर देन 10 मिलियन व्यूज। और वहाँ से जो हमारा टेस्टिंग था कैब का, सारा पैसा बच गया मार्केटिंग। वो मार्केटिंग के तो पैसा बचा ही, वो टेस्टिंग खत्म हो गया। अब इतने रिक्वेस्ट हमारे पास आ गए, रातों रात हमारा सर्वर क्रैश हो गया। इतने रिक्वेस्ट आए रातों रात। अगेन ये भी एक स्टार्टअप्स में केस होते हैं, आपके रातों रात चीज़ें खराब हो सकती हैं। ऑब्वियसली हमारा सर्वर पूरा क्रैश हो गया, ठीक है, इतना ट्रैफिक आ गया, गूगल एंड ऑल दे मार्क्ड अस सस्पिशियस। फिर हिमांशु को पकड़ा आपने? फिर हिमांशु को पकड़ा, मैं कहा भाई गूगल ने सस्पिशियस मार्क कर दिया कि इतना ट्रैफिक 1-2 घंटे के अंदर किसी ऐप पे आ कैसे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि विमेन को चाहिए था, दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। यस। अब वहाँ से वो हमने किसी तरीके से 2-3 दिन डे एंड नाइट ऑफिस में बैठे सभी, हमने चीज़ों को सॉर्ट किया, कहाँ कॉस्ट कम कर सकते हैं, कहाँ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सब कुछ किया, एंड फटाफट और व्हीकल्स मंगाए
एंड यूजर्स, बिकॉज अगर यूजर्स आए हैं, अगर आप उनको राइड नहीं दोगे वो चले जाएंगे, और गया ठीक फिर है, वहाँ। फिर वो पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं होगी, फिर वो नेगेटिव मार्केटिंग शुरू होगी, ठीक है। कि तो बातें वहाँ बड़ी बड़ी और हुआ हाँ, नहीं सब तो ग्राउंड फिर में, ठीक है। खैर अभी भी है, वो होता है, बट एटलीस्ट हमने व्हीकल्स बढ़ाए और हमने वहाँ से और राइड देनी Why शुरू। don't you cater Bangalore market? Like Bangalore is quite a big hub, IT hub. प्लान्स हैं, बट अगेन जहाँ पे हमने शुरू किया था, जहाँ पे ऑलरेडी 40-50 हज़ार फीमेल्स फेरी को जानती थी, हमें लगा कि वो बेटर है पहला सॉर्ट करने के लिए। अगर हम एनसीआर में हैं, हमारी टीम एनसीआर में है, एनसीआर में वुमेन सेफ्टी कंसर्न थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक ओके। है। तो हमें लगा कि ये पहले मार्केट सॉर्ट पहले करते इस हैं, गैप को सॉर्ट करते पहले इसको सॉर्ट करते हैं, यहाँ अगर कर लिया बाकी जगह रेप्लिकेट कर हैं। देंगे। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट का हम बात कर रहे थे, वो कैसा कैसा है, कितना सॉर्ट हो गया, क्या कितने राउंड्स हो गए? सो एज ए मेंशन कि हमने जो शुरू किया था वो कहीं ना कहीं फैमिली एंड फ्रेंड से शुरू किया था। उसके बाद अब अगेन वो स्टार्ट पॉइंट था कि जहाँ पे कैसे कोई बिलीव करेगा, हमें पैसा रेस करना था, थोड़ा सा स्केल करना था, प्रोडक्ट को अच्छा करना था, बिकॉज अब MVP तो बन गया था, बट उसको अब थोड़ा थोड़ा आपको यूजर्स तक पहुँचाने हैं। तो द अर्ली स्टेज जहाँ पे आपको कोई VC या कोई इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर सकता है, एक सर्टेन ट्रैक्शन तक पहुँचने के लिए हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का यूज़ किया। हमने जो इनक्यूबेटर्स थे उनमें अप्लाई किया, हमारे को वहाँ से 50 लाख का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड मिला, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हमारे लिए 50 लाख रुपीज़ वॉज इनफ उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए। तो हमने वहाँ से राउंड क्लोज किया, वो हमारा सेकंड फेज आप कह सकते हो राउंड का हो गया। वहाँ से 50 लाख रुपीज़ आए, हमने वहाँ से थोड़ा स्केल करना शुरू किया, वी स्टार्टेड रीचिंग मोर नंबर ऑफ यूजर्स। वहाँ से हमने और पार्टनर्स एक्वायर किए, पार्टनर्स को ट्रेन किया एंड टीम बनाई, थोड़ी सी स्केल करना शुरू किया, चीज़ों को इन प्लेस लाना शुरू किया कि अब सारी डॉट्स तो हमारे पास हैं ही, कनेक्ट करके हम चला रहे थे, अब इसको थोड़ा थोड़ा परफेक्ट करना शुरू करते हैं। वो करना शुरू किया, एक सर्टेन ट्रैक्शन तक पहुँचे, 5,000 राइड्स अ मंथ, 6,000 राइड्स अ मंथ, वैसे करते करते पहुँचे। एंड तब आफ्टर लाइक टेस्टिंग, ऑपरेटिंग, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, 2 साल बाद जो हमारे मेंटर हैं अभी, हरी सर, सो हरी सर से हम एक जोश टॉक्स के इवेंट में मिले। सो वी वर द फ्यू वंस टॉप 16 स्टार्टअप्स ऑफ जोश टॉक एक्सेलरेटर, सिटी चैम्पियन उनका एक एक्सेलरेटर होता है, हमने उसमें पार्ट लिया, ठीक है। एंड अब वो भी एक ऐसी जर्नी है कि मैं वो फॉर्म नहीं भर रहा था, उस एक्सेलरेटर का फॉर्म नहीं भर रहा था। सो दिस फीमेल बिहाइंड अपर्णा, उन्होंने मुझे लास्ट डे पे कॉल किया कि अजय आज फॉर्म खत्म हो रहा है जोश टॉक्स एक्सेलरेटर का, आप भर दो। वो फॉर्म भरा, लकीली सेलेक्ट भी हो गए। आई गॉट द चांस टू गो टू IIM कैलकाटा ऑल्सो। वहाँ गए, लोगों के बीच में रहें, चीज़ें की, सिखाया, और ये सब कुछ तब चल रहा है जब पीछे चीज़ें बिल्ड हो रही हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं, ठीक है। एंड वो किया हमने। फिर जो उनका डेमो डे था फाइनल, उस डेमो डे पे हरी सर, उनके और भी साथ के लोग हैं जो ये सारे मतलब इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स हैं IAN के, इंडियन एंजल नेटवर्क, तो वहाँ के कुछ लोग थे वहाँ पे। तो हरी सर को कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लगी जो हम बिल्ड कर रहे थे। अगेन आउट ऑफ आई थिंक 100-150 लोगों ने जो ना बोला है, उसमें अपने को फिर वापस से वो एक इंसान मिला। जैसे शुरू किया था तो रवीश मिले थे, वापस से यहाँ पे हरी सर मिले जिन्होंने ट्रस्ट किया। उन्होंने बोला कि ये तुम जो बना रहे हो ये चल सकता है। हाउ मच ही इन्वेस्टेड? सो IAN ग्रुप इन्वेस्टेड अराउंड 2.075 CR। तो अपना वो सीड राउंड था, वो 2 करोड़ का राउंड वहाँ से क्लोज हो गया। वो एक्सीलेटर जहाँ मैं फॉर्म भी नहीं भर रहा था, मुझे नहीं पता था कि सेम एक्सीलेटर जहाँ पे लास्ट डे फॉर्म भरा है, एंड वो जर्नी वहाँ ले जाएगी जहाँ पे हमें वहाँ से द बेस्ट मेंटर्स, जो वैसे वहाँ पे IAN की टीम के जैसे हरी सर हैं, there's a 2-3 पीपल जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, डे टू डे अभी भी हेल्प कर रहे हैं। एवरी वीक वी हैव कॉन्वर्सेशन विद देम, हरी सर, उदय सर, श्री प्रकाश सर, ये 3 लोग वैसे हैं जिन लोगों ने हमें वो राउंड लीड भी किया है और हमें काफ़ी ये लोग सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। And how much you are looking for the next round of funding? Okay, so the next round we are raising close to $1.2 million. Okay. Yeah, for the next phase of growth in NCR, just for NCR. एक और बड़ा चैलेंज है आपके इकोसिस्टम में, दैट यू रन ओनली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है ना। तो एक इंफ्रा बहुत ज़रूरी होता है कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको हर चीज़ पूरी परफेक्ट चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हो अभी? 2-व्हीलर्स एंड कैब्स दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। 2-व्हीलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जो व्हीकल प्रोवाइडर्स हैं, जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क हैं, इन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मैच्योर कर दिया है, ठीक है। तो 2-व्हीलर्स पे यू विल फाइंड ईजी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिग वर्कर्स को 2-व्हीलर्स दे रहे हैं, दे डू जोमेटो, स्विगी डिलीवरी, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे राइडर्स हैं जो EV यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ही आपको एक थोड़ा सेगमेंट आता है जो कंज्यूमर्स के लिए होता है, ठीक है। तो वो एक सेगमेंट थोड़ा बेटर है वहाँ पे भी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही यूज़ हो रहा है। जो बैटरी स्वैपिंग है वो सेम है,
तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ईजी पड़ा. जब हमने स्टार्ट किया था तब वो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क भी थोड़ा सा मतलब इट वॉज नॉट वेरी गुड इनफ. कंपनी शुरू करने के आई थिंक 2 साल तक मैंने भी सेम टू व्हीलर चलाया है जो हमारी पार्टनर चलाती है, ताकि ये जैसे फर्स्ट डे मैं वो टू व्हीलर लेकर आया, आई वाज लाइक कि यार इलेक्ट्रिक कभी मैंने भी नहीं चलाई है, ठीक है. और ये समझने के लिए कि क्या ये सही है हमारे पार्टनर्स के लिए, बिकॉज आप जब बिल्ड कर रहे हो, अगर अगेन कस्टमर हमारे लिए वो हमारा पार्टनर भी एक कस्टमर ही है, ठीक बात है, हाँ. ठीक है. तो अगर उसको इशू फेस होगा तो वो चली जाएगी. आप खुद खाओगे तभी बता पाओगे कि ये कैसी चीज़ बन रही है. तो सही हमने बात है. हमारी टीम में इनफैक्ट मैं, विंध्या, हिमांशु, ठीक है, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट बहुत टाइम तक सेम टू व्हीलर चलाएंगे जो हमारी पार्टनर रन करती हैं फॉर राइड्स. जहाँ भी जाना है, जैसे भी जाना है, वही चलाएंगे. तो हमने सेम व्हीकल चलाना शुरू किया. पता चला कि स्वैपिंग नेटवर्क पे जाते थे तो पता चला कि वहाँ क्या दिक्कत है. हमने वो चीज़ें कुछ चीज़ें फिर पॉइंट्स रेज़ करने शुरू किए. जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी रेज़ किया हमने. क्या वुमेन के लिए अलग बन सकता है, वो भी हमने फीडबैक दिया. तो वैसे करते करते वो नेटवर्क तो सॉर्ट हो गया है. कैब्स हमारा फोकस था कि किसी तरीके से अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, यूज़र्स आ रहे हैं, उनको सक्सेसफुली राइड देनी है. अगेन आपकी राइड अभी जैसे हमारी राइड CNG व्हीकल्स पे हो रही हैं, तो EV पे हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं. हमारा पर्पस ये था कि राइड होनी चाहिए, एक वो मीडियम है कैब, वो सक्सेसफुली कैब राइड्स होनी चाहिए, नो मैटर कि वो CNG से हो रही है या वो EV से हो रही है. जो EV का पार्ट है, सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे लेटेस्ट स्टेज पे. बट अभी फटाफट निकालते हैं एंड फटाफट जो हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. एक आपने कैंपेन किया था शायद अभी रिसेंटली प्रयागराज में, महाकुंभ. तो वो क्या एक्सपीरियंस था महाकुंभ वाला? क्योंकि ये गुड़गांव तो बिल्कुल अलग लाइफ है और वो एक अलग दुनिया है पूरा. महाकुंभ, सो आर को फाउंडर विंध्या, वो प्रयागराज से आती हैं, अच्छा. ठीक है, एंड उनकी फैमिली वहीं पे वहीं पे रहती हैं. मुझे थोड़ा सा चांस मिला बिकॉज मैं कभी प्रयागराज गया नहीं था, बहुत छोटे बचपन में गया था, बट वो महाकुंभ मुझे भी जाना था. तो कहीं ना कहीं मैं उनके घर पे गया, कुछ दिन रहा. एंड अगेन वहाँ पे हमारे इन्वेस्टर भी प्रयागराज आए थे महाकुंभ के लिए, ठीक है, वो भी स्नान करने आए थे वहाँ पे. हम उनसे वहीं प्रयागराज में मिले. हमने उनको एक दिन विंध्या ने अपने घर पे इनवाइट किया कि सर आप, हरी सर को इनवाइट किया कि सर आप एक बार अगर यहाँ प्रयागराज में हैं ही तो आप हमारे घर पे एक बार आ जाइए. तो अब सर जब घर पे आए, सर ने जब प्रयागराज का वो महाकुंभ का वो एनर्जी और वो इतना बड़ा क्राउड देखा, तो उन्होंने हमें आके एक फीडबैक दिया कि अगर तुम्हें फटाफट बिल्ड करनी है ना और चीज़ें करनी है, तुम लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, तुम लोग सोचा चाहिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ नहीं करो, 5 व्हीकल डिप्लॉय कर दो. अभी सर ने तो बोला, अब हमें लगा कि यार बात तो सही है उनकी. अगेन एक्सपीरियंस उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा है. मैं घूमने गया था, टिकट कैंसिल की और स्टे 6-7 दिन और स्टे किया वहाँ पे. विद इन 3-4 डेज़ हमने 5 पार्टनर्स, 5 व्हीकल्स, 5 हेलमेट, यूनिफॉर्म, सब कुछ ढूंढा. एक वहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंसर्स थे, उनमें से एक किसी लोकल इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, उनसे एक रील शूट कराई और डिप्लॉय कर दिया. एंड वहाँ पे अगेन वो रील भी 1 मिलियन व्यूज़ पहुँच गई कुछ दिनों में ही. एंड वहाँ पे फिर हमने इस चीज़ को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया. ये था कि हमने अपने एंड से वो लॉन्च कर दिया था. एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था. लोग ट्रैवल करना भी चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थी वो उसी सेम टाइम पे बढ़ गया. जो गवर्नमेंट का वो बैरिकेडिंग थी और जो एरिया था, जो सर्कल था ना, छोड़ना पड़ रहा है. हाँ, क्राउड इतना ज़्यादा आने लगा वहाँ पे, बहुत क्राउड था कि हमें वो चीज़ पॉज करनी पड़ी. बिकॉज उस क्राउड को मैनेज करने के लिए फिर गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन जो था वो फॉलो करना था अपने को, ठीक है. तो वो अंदर हम उस पेरीमीटर के अंदर जा नहीं सकते थे और पेरीमीटर के बाहर तक एज सच कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज था नहीं. आप मुझे ये बताओ कि कैसे एक जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या एक बंदा जिसके दिमाग में एक बेसिक प्लान है, वो आपकी तरह एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़े, कैसे अपनी उस फियर से बाहर निकले, डर से बाहर निकले कि यार कर लेते हैं ना, शुरू करते हैं. आई वुड से कि मतलब आजकल लोगों को ना बहुत एक कैसे ये फैसिनेटिंग वर्ड भी लगता है, फाउंडर एंड CEO, को फाउंडर, लगता तो है. ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है. I see बट that. शुरू मतलब आप मतलब मैंने ये तो खैर चीज़ें सीखी हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द डिफिकल्ट वन. अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो सब कुछ फिर आप धीरे धीरे ले सकते हो. स्टार्टअप शुरू जिनको करना है, अगेन बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, करें ना करें तो नहीं होगा, ठीक है. अगर आपको एक चीज़ पे क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है. मेरे साथ या मेरी टीम के साथ ये चीज़ था कि हमें करना है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है. बहुत लोग 2 ऑप्शन लेके भी करते हैं
बहुत लोग अपनी लाइफ पहले सॉर्ट कर लेते हैं, एक सर्टेन फाइनेंशियल अपने को फ्रीडम ले लेते हैं, 12 महीने की, 15 महीने की, 20 महीने की सैलरी बैंक में पड़ी होती है सेविंग्स, जिससे वो फिर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको करना है, अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ भी देख के रैंडम कहीं से भी कुछ भी उठा के बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आप पहले एक्चुअल में भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है, अगर वो नीड है तो आप बिल्ड करें। बहुत सारे लोगों का फेल होने का रीज़न जो मैंने स्टडी किया है वो ये है कि हमें अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट है तो चल सकता है। दे डोंट टेक फीडबैक्स, दे डोंट गैदर इट। जो मुझे अच्छा, अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं एक केवल अपने सेंस पे चले जाते अपने सेंस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ ना करके आप एक्चुअल में समझें कि इसकी नीड है कि नहीं है, उसके बाद आप उसके बाद बनाएं, राइट। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद वो बनाते हैं, ठीक वो चलता है। बट अगर आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करो। मतलब अगर ये भी सोचते रहेंगे ना कि कल करना है, परसों करना है, परसों करना है, एक दिन और करना है, एक दिन और आएगा, कभी तो कर लेंगे, फिर कभी नहीं होगा। ठीक है। ये एक 27 साल के को फाउंडर की लाइफ कैसी होती है, ये बताओ जरा ऑडियंस को। 27 साल के को फाउंडर की लाइफ, that title which states you that co-founder or CEO or whatever, is that actually the scenario के sit back relax and जाके heavenly आप केबिन में बैठे हो, या फिर आप गोवा में पड़े हुए हो, ऐसा होता है, या फिर so what is that actual meaning of the CEO or founder? व्हेन यू आर ए फाउंडर और स्टार्टअप्स कभी भी ना ऐसे वो बहुत सुना है मैंने भी और बहुत सही है कि 9 to 5 के एटीट्यूड पे नहीं बनता है, हाँ, ठीक है। एंड अभी मॉर्निंग में मेरे से कोई पूछ रहा था कि यू हैव 6 days वर्किंग और 5 days वर्किंग, मेरे से पूछ रहे थे। अभी आप तो मैंने जस्ट वो चैट 7 पे days working। मैं चैट पे लिखा कि 7 into 24/7, हाँ, ठीक है। तो अपने को मतलब वो करना पड़ता है। तो अगर जब स्टार्टअप आप बिल्ड कर रहे हो, अगर आप फाउंडर हो, बाहर से दुनिया को सही में लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ है एकदम, वही जो बात है कि भाई गोवा में बैठो, आप आराम से काम करो, आपको काम नहीं करना है, टीम काम करी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी टीम में सबसे ज़्यादा अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको देख कर ही टीम काम करती है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं अपने एंड से 100% एफर्ट कर रहा हूँ, मे बी द नेक्स्ट पर्सन आई कैन एक्सपेक्ट कि वो 98% एफर्ट्स करेगा, फिर वो एक चेन बनती है। तो 27 साल के फाउंडर की अगर मैं स्टोरी बताऊँ तो ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस। हमारा ये होता है कि आज का दिन अच्छा चला जाए, कल का कल सोचेंगे, ठीक है। आज बिल्ड करना है, आज अच्छा करना है, कल फिर से नई दिन है, नया दिन है, कल फिर से नया शुरू करेंगे। वो जर्नी भी है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है। अगर हाँ अगेन किसी को अगर शुरू करना है, मैं तो खैर बोलता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख सकते हो, ठीक है, बहुत कमिटेड हो, बहुत पेशेंस है तो ही करो, वरना मत करो। It needs patience, yes। आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। हर दिन एक नई चीज़ खराब होगी जी। हर दिन ऐसा लगेगा कि आज मुझे छोड़ना है, ठीक है। बट आपके पास वैसे लोग भी होने चाहिए, वैसे मेंटर भी होने चाहिए जो आपको बता सके कि नहीं आप यू आर राइट। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं ही एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं बन रही है, मेरी गलती है, चीज़ें नहीं बन रही, मेरी गलती है। उस टाइम पे विंध्य और हिमांशु मुझे समझाते हैं कि नहीं आपकी गलती नहीं है, ठीक है, इट इज़ नेचुरल, है भी तो, इट हैपेंस, ओके, इट हैपेंस। बहुत टाइम पे वो दोनों ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यार शायद ही ना नहीं काम करे, हाँ, तब मैं सोचता हूँ कि करेगा, कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सम डे यू विल सी 5 रुपीज़, मतलब मैंने तो खैर देखा है, आई हैव सीन 3 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट फॉर 7 days, ठीक है। एंड आई हैव सीन CR इन माई बैंक अकाउंट फॉर सम डेज, ठीक है। तो वो भी जर्नी है। आपको जिस दिन आपके बैंक में कुछ नहीं पड़ा है ना, तब भी आपको सेम एनर्जी से, सेम मोटिवेशन के साथ आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, शो अप करना पड़ेगा, आपको सेम फेस पे स्माइल रखनी पड़ेगी। मेरे बैंक में पैसे नहीं थे, ना बैंक ना कंपनी अकाउंट में पैसे थे, ना पर्सनल अकाउंट में पैसे थे, ठीक है। सेम एनर्जी, जो भी शार्प 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। किसी भी टीम के पर्सन को ये नहीं पता हुआ कि भाई इसके दोनों अकाउंट खाली है, ठीक है। आपको उसी एनर्जी के साथ आपको एवरी डे शो अप करना पड़ेगा। That was the biggest learning is। ये मेरी एक लर्निंग है। एंड क्योंकि अगर एक बार आपके फेस पे दिख गया ना कि चैलेंज है, तो पीछे सबको जाएगा, पीछे सब पे एक साथ चैलेंज आएगा, और वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है। हाँ, फिर वो चीज़ हो सकता है कि फिर वो कोई रहे भी ना पीछे। वेरी ट्रू। तो आपकी मोटिवेशन से, आपकी एनर्जी से पूरी टीम डिपेंड करती है। तो अगेन चाहे वो 3 रुपये हो, चाहे वो 3 करोड़ हो, आपको सेम एनर्जी मैच करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 3 रुपये हैं तो आपने बहुत अच्छी एनर्जी रखी है, 3 करोड़ आ गए तो आप बिल्कुल ही बदल गए, आप अलग ही जोन में चल रहे हो। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक बात है। ठीक है। आपको दोनों टाइम पे सेम एनर्जी करके सेम रहना है। आपका जो फोकस है
कि मुझे अगर मेरा फोकस है कि मुझे वुमेन्स के लिए एक सेफ मोबिलिटी बनाना है, तो वो चाहे वो 3 रुपए हो, चाहे वो 3 करोड़ हो, चाहे वो 30 करोड़ हो, मुझे सेफ मोबिलिटी वुमेन के लिए बनाना है, उससे डेविएट नहीं कर सकता। बढ़िया। Thank you so much, Ajay, to come on the podcast and giving all your insights and everything about the ecosystem you are building. बहुत बढ़िया लगा बात करके, जान के कि हाँ एक माइंडसेट आपने कैसे बिल्ड किया, एक स्टार्टअप को कैसे खड़ा कर रहे हो। बहुत सारे हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं, विशेस दैट यू ग्रो इट अक्रॉस इंडिया and work towards this women's safety and noble cause. So thank you so much again. Thank you so much. Thanks.